बढ़िया। यकीन नहीं होता कि हमें इतनी जल्दी खाना मिल गया। मेरी भाभीियों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बधाई हो होस्ट, स्पेशल स्पेस एक्टिवेट हो गया है। इस स्पेस के अंदर एक आध्यात्मिक झरना है और 50 एकड़ उपजाऊ जमीन भी। बस एक स्पेस ही नहीं बल्कि एक सिस्टम भी। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। मुझे इसे आजमाने की जगह ढूंढने दो। देखते हैं ये सिस्टम कितना अच्छा काम करता है। हे इस सिस्टम स्पेस से मेरी भाभीियों का पेट भरना आसान हो जाएगा। जीजाजी, क्या आप ये जंगली सब्जियां खाने वाले हैं? पहले मुझे इन्हें धोकर पकाने दीजिए। अकाल के इस साल भी भाभी की काया पहले से ही काफी डरावनी है। सोच भी नहीं सकता जब हालात सुधरेंगे तो वो और कितनी विकसित होंगी। अकाल भाभी, आप परेशान न हो। ये सब्जियां मेरे पास छोड़ दीजिए। मेरा इन्हें संभालने का अपना तरीका है। सारी जंगली सब्जियां आपको दे देना। क्या आप फिर से इन्हें देने की सोच रहे हैं उस हे कुई को? हे कुई, असली मालिक की मंगेतर। तो असली मालिक सिर्फ आलसी ही नहीं था बल्कि बुरा इंसान भी था। उसने घर का सारा खाना हे कुई को दे दिया, जिसकी वजह से अप्रत्यक्ष रूप से उसके भाई भूखे मर गए। तुम्हारी पांचवी भाभी और मैंने पूरा दिन खोदकर ये लाई है। यही घर में बचा है। भाभीियों, मैं ये जंगली सब्जियां नहीं दूंगा हे कुई को। मैंने तय कर लिया है, अब से मैं हे कुई को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी भाभीियों की जिंदगी अच्छी बीते। बकवास, तुमने पहले भी यही कहा था, लेकिन आखिरकार तुमने फिर भी घर का सारा खाना उस हे कुई को दे दिया। मैं अंकल, मियाओ मियाओ बिना खाए रह सकती है, लेकिन मम्मी और मेरी आंटियों को बहुत देर से भूख लगी है। कृपया हमारी चीजें दूसरों को मत दीजिए। मियाओ मियाओ। मैं इतनी जल्दी अपनी भाभीियों के दिलों में अपनी छवि नहीं बदल सकता। लगता है मुझे वो चाल चलनी ही पड़ेगी। मेरे रास्ते से हट जाओ सबके सब। यह झांग परिवार का घर है। यहाँ मैं हुक्म चलाता हूँ। अगर तुमने फिर मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। हटो। बड़ी भाभी, अब हम क्या करेंगे? घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा है। अभी दिन का समय है। दूसरे भैया, चौथे भैया, पहले जाकर कुछ जंगली सब्जियां खोद लाओ। एक बार वह खाना है कुई को दे देगा तो हम सब फिर भूखे रह जाएंगे। समझ गए। हमने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, वह थोड़ी सी भी कृतज्ञता क्यों नहीं दिखाता? मेरे कहने से तो वह बस एक बुरा इंसान है। शायद हमें उसकी परवाह करनी ही बंद कर देनी चाहिए। बस करो। चाहे हमारा जीजाजी कितना भी बुरा व्यवहार करे, वह फिर भी हमारा जीजाजी ही है। हमें उसका ख्याल रखना ही होगा। ठीक है शाउट आओ। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी हमारे झांग परिवार का एक सदस्य है। चलो थोड़ा और सहन कर लेते हैं। कौन जानता है, शायद एक दिन वह समझ जाए। और सहन करें? हमें और कितना सहन करना पड़ेगा? क्या जब तक हम सब भूखे न मर जाएं? भले ही हम भूखे मर जाएं, वह हमारी किस्मत है। अब से अगर किसी ने हमारे जीजाजी के बारे में बुरा कहा तो मुझे बड़ी भाभी होने के नाते तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए दोष मत देना। मुझे माफ कर दो। बड़ी भाभी। जीजाजी, क्या आप वाकई समझ सकते हैं? यह सचमुच काम करता है। मैं चीजों के बदले इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। इस जगह और सिस्टम के साथ मेरी भाभियां फिर कभी भूखी नहीं रहेंगी। मुझे और जंगली सब्जियां खोदनी होंगी ताकि और चीजें ले सकूं। वहां कौन है? चोरी छिपे यहाँ शिकार करने की हिम्मत। अच्छा, सुनो एक बात बताता हूँ। यह मेरा इलाका है। किसने कहा तुम्हें यहाँ शिकार करने? वह झांग अनशेंग है। वह बेवकूफ। पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा है जो उसे 5 खूबसूरत भाभियां मिली हैं। उसे पता ही नहीं कि वह कितना लकी है। जब वह भी भूखों मर जाएगा तो मैं उसकी 5 भाभियों को अपने लिए रख लूंगा। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख, मैं यहाँ जंगली सब्जियां खोद रहा हूँ। तू सब्जियां खोद रहा है? पूरे गांव को पता है कि तू एक आलसी कामचोर है। तू बस छोटी मोटी चोरी करता है। मेरे ख्याल से तू बस सब्जियां खोदने का बहाना बना रहा है ताकि चुपके से यहाँ शिकार कर सके। झांग अनशिंग, यह बंजर जमीन है। तू किस इलाके की बात कर रहा है? मेरे 5 भाई पहले ही भूखों मर चुके हैं। अब बस मैं ही बचा हूँ
और तू यहाँ मेरा रास्ता रोक रहा है। क्या तू भी मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहता है? जांग जिंग सही कह रहा है अनशिंग। किसी को इतना नहीं दबाना चाहिए। बिल्कुल सही। हर बार जब हम उसके साथ पहाड़ पर आते हैं वह आधे से ज्यादा शिकार ले जाता है, कहता है सुरक्षा शुल्क। बेहद गलत है। चुप रहो तुम सब। मैं तुम नालायकों से बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। जांग जिंग, अगर मुझे खरगोश का शिकार करने की जल्दी न होती तो अभी तुझे सबक सिखा देता। देखते हैं आखिर कौन ऊपर रहता है। ये बीज इस जगह में लगाए जा सकते हैं। आध्यात्मिक झरने के पानी से पोषित होकर हमारे पास जल्द ही ताजी सब्जियां होनी चाहिए। मुझे वापस जाना है। मेरी भाभियां जरूर भूखी होंगी। बड़ी भाभी, सामने वाली पहाड़ी पर जंगली सब्जियां सब खोद ली गई हैं। हमें सचमुच कोई नहीं मिली। कोई बात नहीं, तुम सब अभी आराम करो। कल तीसरी भाभी और मैं थोड़ा दूर तलाशने जाएंगे। दूसरी भाभी, क्या तुमने पहाड़ी पर छोटे चाचा को देखा? बिल्कुल नहीं देखा। मेरे ख्याल से उसने बस वो जंगली सब्जियां ली और हे कुई कुई को दे दी। झांग जिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि जंगली सब्जियां खोदने जा रहे हो? वो कहाँ है? सचमुच कोई जंगली सब्जियां नहीं थी, लेकिन मेरे पास ये है। वाह, चावल चावल! आखिरकार हमें खाने को चावल मिल गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बस 5 पाउंड सफेद चावल मेरी भाभियों को इतना खुश कर देंगे। इससे पता चलता है कि उनके लिए चीजें कितनी मुश्किल रही हैं। छोटे चाचा, ये चावल तुम्हें कहाँ से मिले? ये मेरी दूसरी भाभी हैं। ये मेरी दूसरी भाभी हैं। छोटे चाचा, ये खाना कहाँ से आया? छोटे मालिक, ये अनाज आपको कहाँ से मिला? अरे, हमारे माता पिता ने बहुत पहले छुपा कर रखा था। कहा था कि ये है कुई कुई के लिए सगाई का उपहार है। मैंने सोचा अभी तो हम सब भूखों मर रहे हैं, अब सगाई के उपहार का क्या फायदा। बेहतर है इसे निकाल कर खा लिया जाए। जान बचाना ही सबसे जरूरी है। देखो, मैंने कहा था ना, माँ बाप ने जरूर कोई प्लान बना रखा था। जल्दी जल्दी जाकर कुछ खिचड़ी बना लो। हाँ हाँ। ये अनाज क्या सच में हमारे माता पिता ने इसे छुपाया था? फिर जब उसके 5 बड़े भाई भूखे मर रहे थे तब उसने ये क्यों नहीं निकाला? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच बदल गया है? आप लोग खाओ, थोड़ा और ले लो। आओ, खाना खाओ। क्या हुआ? अरे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम मेज पर क्यों नहीं बैठकर खा रही हो? छोटे मालिक, हम औरतें हैं, हम मेज पर बैठकर नहीं खा सकती। ये पुराने रिवाज तो लोगों को मार डालते हैं। भाभियों, अब से इस घर में हम मर्द और औरत का भेद नहीं करेंगे। हम साथ बैठकर खाएंगे, हम खाना साथ बांटेंगे और मुश्किलें भी साथ झेलेंगे। छोटे मालिक, आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता। इनकी पुरानी सोच बदलना सचमुच इसी असली रूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, है ना? आओ, खाना खाओ। भाभी जी, संक्षेप में मेरी एक ही बात है। मैं वादा करता हूँ अब से तुम फिर कभी भूखी नहीं रहोगी और न ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार होगा। कृपया बैठ जाओ और खाना खाओ। जीजा जी, क्या ये सच है? हाँ। अब जब हमारे जीजाजी मुखिया हैं, हम सबको उनकी बात माननी चाहिए। स्टूल लगाकर बैठ जाओ। ठीक है, चलो।
अरे हाँ भाभी जी, कल हम सब मिलकर पहाड़ पर चलते हैं जंगली साग सब्जी लेने। मुझे एक अच्छी जगह मिली है, वहाँ काफी कुछ है। जीजाजी, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। चाचा मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक है, मियाओ मियाओ भी साथ चलेगी, कैसा रहेगा? चलो अलग अलग हो जाते हैं। बड़ी भाभी तुम मियाओ मियाओ के साथ रहना, दूसरी भाभी तुम तीसरी भाभी के साथ रहना। चाचा मैं सबसे बड़ा साग चुनना चाहती हूँ। तुम सबसे अच्छी हो मियाओ मियाओ। सावधान रहना बेटी, बहुत दूर मत जाना। हम सावधान रहेंगे। ये साग तो बहुत बड़े हैं। बचाओ। यह आवाज तीसरी भाभी की लगती है। अरे तीसरी भाभी वहीं रुकी रहो, मैं आ रहा हूँ। तीसरी भाभी क्या हुआ? एक सांप ने मुझे काट लिया। तीसरी भाभी यह जहरीला है, जहर निकालना होगा अभी। अरे जीजाजी, मैं आपकी भाभी हूँ, ये ठीक नहीं है। अब परिवार में मैं ही एकमात्र मर्द बचा हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? छोड़ो। झांग जिंग, तुम क्या कर रहे हो? झांग जिंग, क्या कर रही हो? वह काफी ताकतवर है। झांग जिंग, वह तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? मैं पांचवे भैया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अभी एक जंगली सांप ने काटा था, देवर ने मेरे लिए जहर चूस लिया। तो तुम सच में लान एर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसका फायदा उठाने की नहीं? पांचवे भैया, तुमने उसे गलत समझा है, वो मेरी जान बचा रहा था। मुझे विश्वास नहीं कि वह इतना दयालु है। तीसरी भाभी यह दवा संक्रमण रोकती है और जहर का असर खत्म करती है, इसे कुछ और बार स्प्रे करो। बचाओ। यह आवाज सबसे बड़ी भाभी जैसी लग रही है। देवर, जाकर देखो जल्दी। लेकिन तुम्हारा क्या? मैं ठीक हूँ, पांचवे भैया मेरे साथ हैं। जाओ। ठीक है। शून्यांग, देखो यह खरगोश कितना मोटा है, बस मेरे साथ वापस चलो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें जितना खा सको उससे ज्यादा मांस मिलेगा। झांग अनशिंग, रास्ते से हटो, हम घर जा रहे हैं। अरे माँ मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? उस निकम्मे झांग जिंग के पीछे चलकर तुम जल्द ही भूखों मर जाओगे। चाहे कुछ भी हो, झांग जिंग तुम जैसे बदमाश से तो बेहतर है। खूबसूरत, तो तुम आसान रास्ता नहीं चुनोगे, है ना? मुझे छोड़ो, छोड़ो। मेरी माँ को चोट मत पहुँचाना। म्याओ म्याओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? मैं तुझे मार डालूंगी, मार डालूंगी। माँ झांग अनशिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो। झांग अनशिंग। झांग जिंग, तुम निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? भाभी तुम ठीक तो हो? भैया मैं ठीक हूँ, भैया मैं ठीक हूँ। मियाओ मियाओ। मियाओ मियाओ नहीं डरती, मियाओ मियाओ मम्मी की रक्षा करेगी। अच्छी बच्ची, मियाओ मियाओ। झांग अनशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को परेशान करने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। झांग जिंग, क्या तुम बगावत कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, वहाँ जेल में तुम भूखों मर जाओगे, फिर देखते हैं कौन रोक पाता है मुझे। पहले खुद शैतानी करो, फिर रो। तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी शिकायत न करना चुन सकता हूँ, बशर्ते तुम मेरे साथ चलो। तुम उसकी शिकायत करो? किस आधार पर? मैंने तुम्हें आत्मरक्षा में मारा? तुम एक औरत को परेशान कर रहे थे, तुम ही हो जो जेल जाने के लायक हो। तुम किसे डरा रहे हो? यहाँ सिर्फ हम तीन ही हैं, कौन साबित कर सकता है कि मैंने उसे परेशान किया? हम सब गवाही दे सकते हैं। जी जाओ, उसकी शिकायत करो। क्या वह हमारी बहन का साथ दे रहा है? ठीक है, मेरा भाग्य खत्म हो गया। अगर तुम उसका साथ देते रहे, तुम जल्दी या बाद में भूखों मर जाओगे, तब मेरे पास रोने मत आना। हम रुको, तुम जा सकते हो, लेकिन खरगोश यहीं रहेगा। किस आधार पर? मैंने इसे खुद शिकार किया है। हमें इसे अधिकारियों को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खरगोश मुआवजे के तौर पर रहेगा। ठीक है, तुम इसकी कीमत चुकाओगे, बस इंतजार करो।
अब रात के खाने के लिए मांस मिल गया है। छोटू, तुमने उसकी शिकायत क्यों नहीं की? झांग आनशेंग ने गलत काम किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। पांचवी भाभी, उसकी शिकायत करने से झांग आनशेंग को सजा तो मिलेगी, हाँ, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो बड़ी भाभी चुगलियों का विषय बन जाएंगी। चिंता मत करो, वह झांग आनशेंग, हम बाद में उससे निपटने का मौका ढूंढ लेंगे। छोटू, छोटू की अपनी सोच है, हम उसकी ही सुन लेते हैं। कहीं तुम झांग आनशेंग से डर तो नहीं रहे? चिंता मत करो पांचवी भाभी, हमारे पास हिसाब चुकता करने के कई मौके आएंगे। पहले घर चलते हैं। तीसरी भाभी अभी भी घायल है। लाओ सान, तुम्हें चोट लगी है? ठीक है बड़ी भाभी, एक सांप ने काट लिया था। छोटू ने पहले ही मेरे लिए जहर चूस लिया है और कुछ जड़ी बूटी का इलाज भी लगा दिया। अच्छा, यह अच्छी बात है। मुझे पता नहीं था कि छोटू इतना जानता है, तो फिर हम सब साथ घर चलते हैं। चलो। बड़ी भाभी, आज इस खरगोश को पकाते हैं। अगर इसे और रखेंगे तो खराब हो सकता है। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करेंगे। ये खाना खाने के बाद पता नहीं फिर कब मांस नसीब होगा। चिंता मत करो भाभियों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर खाने में मांस मिले। अरे हाँ बड़ी भाभी, आज जंगली सब्जियां छोड़ देते हैं। मेरे पास कुछ ताजी सब्जियां हैं, हम सब्जी वाली दलिया बना सकते हैं। ये सब्जियां तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ सही कहा, इस समय जमीन इतनी सूखी है, सब्जियां हो भी कैसे सकती है? तुम्हें ये कहाँ से मिली? अगर मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास एक सिस्टम स्पेस है तो शायद वे डर जाएं। ओह, आज सुबह मेरी मुलाकात एक ऐसे फेरी वाले से हुई जो जंगली सब्जियां खरीद रहा था। उसने कहा कि वह अनाज के बदले जंगली सब्जियां लेगा। आजकल ऐसा कौन सा फेरी वाला करता है? जंगली सब्जियों की कोई कीमत नहीं है, अनाज ही तो कीमती चीज है। कौन अनाज देकर जंगली सब्जियां लेता है? हाँ, मैं तो पूरा दिन जंगली सब्जियां खोदने में लगी रहती हूँ, मुझे ऐसा कोई फेरी वाला क्यों नहीं मिला? मेरी कहानी थोड़ी अजीब लगती है। ठीक है, ठीक है, शायद हमारे देवर भाग्यशाली निकले। हमें जो भी खाना मिले उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। देर हो रही है, चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। अरे तीसरे देवर, तुम्हें चोट लगी है, थोड़ा आराम करो। ठीक है। ये आखिरकार मुझे मांस खाने को मिलेगा। हाँ, बड़ी भाभी सही कह रही हैं। जब तक हमें खाने को मिल रहा है, मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि अगली बार मैं उस फेरी वाले से जरूर मिलूं। यहाँ झांग परिवार क्या कर रहा है? तुम्हारे पांचों भाई काम करते करते भूख से मर गए और अब बस तुम ही बचे हो। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर कभी नहीं करता। क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लान र कहाँ है? मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। आप कौन है? बेवकूफ न बनो झांग जिंग। लान र कहाँ है? मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। सर कृपया गुस्सा न करें, शांत हो जाइए, मेरे रास्ते से हटो। किसको सर कह रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम भूखों मर जाती। चलो मेरे साथ घर चलो। पिताजी, मैं वापस नहीं जा रही, मैं यहाँ ठीक हूँ। यह सही है। सुन अंकल, कृपया इतना परेशान न हो, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। कौन सी गलतफहमी? पूरा गांव इसकी चर्चा कर रहा है। तुम 5 भाभियों को पहाड़ों पर जड़ी बूटियां खोदने ले गए थे। अगर घर में कोई खाना बचा होता तो क्या तुम जड़ी बूटियां खोदने जाते? पिताजी, ऐसा नहीं है। क्या मतलब ऐसा नहीं है? का मैंने सोचा था तुम्हारी शादी झांग परिवार में करके अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास बहुत लोग थे, उन्हें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए था। अब ये सुंदर लड़का ही मुखिया बचा है, वो कैसा अच्छा जीवन है। चलो घर चलते हैं। पिताजी, मैं वापस नहीं जा रही। झांग परिवार ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है जो तुम्हें यहाँ रहने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित कर रहा है? सुन, लानर के पिता को बस अपनी बेटी की गहरी चिंता है। मैं केवल अपने पूर्ववर्ती की भयानक प्रतिष्ठा को दोष दे सकता हूँ। अपना हाथ दो। पिताजी जाइए, मुझे मारिए, लेकिन फिर भी मैं वापस नहीं जा रही। पापा, ये तेरी माँ और मैंने सोचा था कि तू मेरे साथ वापस नहीं आएगी, इसलिए हमने तेरे लिए कुछ खाना तैयार किया है। तू मेरी बेटी है, मैं कैसे बस खड़ा रह सकता हूँ और तुझे यहाँ भूखों मरते देख सकता हूँ? खाना रख लो, किसी को भी इसे तुमसे लेने मत देना। पापा, हम ये खाना नहीं ले सकते। सही कह रही हैं अंकल सन, हमारे घर में खाना है, हम भूखे नहीं रहेंगे। भाभी, आपको हमारे लिए कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन दिनों हर घर संघर्ष कर रहा है। यह खाना, आप इसे वापस ले जाइए। तुम चुप रहो। अगर तुम्हारे पास खाना होता तो क्या तुम जंगली सब्जियां खोदने बाहर जाते? अंकल, ग्रैंडपा सन, हमारे घर में सचमुच खाना है। हमने कल खरगोश का मांस भी खाया था। आपको हमें खाना देने की सचमुच जरूरत नहीं है। सच में? झांग जिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुमने वह खरगोश पकड़ा था और तुम्हारी अंकल सन के सामने डींग मारने की हिम्मत हो रही है? झांग अनशेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मियाओ मियाओ बेटी,
अंदर जाकर खेलो। माँ, वह बुरा आदमी यहाँ है माँ। अरे वह छोटी लड़की। उसके बारे में एक और बुरा शब्द कहना और मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। यह क्या है? तुमने मेरा पकड़ा हुआ खरगोश खाया और अब तुम्हें लगता है कि तुम परिवार का पालन पोषण कर सकते हो? लड़ाई ढूंढ रहे हो? अरे तुम्हारा झांग परिवार बहुत बिगड़ गया है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरी बेटी, यह अनाज ले लो, जल्द ही फिर मिलूंगा। अगर यहाँ बहुत मुश्किल हो जाए तो बस घर आ जाना। मैं जा रहा हूँ। पापा। अरे अंकल सन, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना अंकल सन। ओह भाभी जी, प्लीज रोना मत। इतना सुंदर चेहरा रोने से खराब हो जाएगा। झांग आनशिंग, मेरी भाभी से दूर रहो। अगर तुमने उसे फिर छुआ तो मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। यह लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया? जब से मैंने वह पानी पिया है स्पेस में स्प्रिंग का, मुझे पहले से ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। झांग जिंग, मैं तुम्हारा कजिन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें इसका पछतावा होगा। झांग आनशेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दिखने की? तुम्हें अपनी भलाई का पता ही नहीं है। तुमने मेरा खरगोश खा लिया और तुम मुझ पर चाकू तानने की हिम्मत करते हो? झांग आनशेंग, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। देखो मेरे पास क्या है। भाभी, ये तीतर है। तो क्या कहती हो भाभी? मैं उस दिन की बात भूलने को तैयार हूँ। आज मैं तुम्हें फिर से चुनने का एक मौका दे रहा हूँ। अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम मेरे साथ चली तो तुम्हें कभी खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निकल जाओ। चेन शून्यांग, अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। एक बात सुन लो, मैंने तुम्हें एक मौका पहले ही दे दिया था। तुम भूखी मरना पसंद करोगी लेकिन मेरी औरत बनना नहीं, है ना? झांग आनशिंग, जब तुम मेरे पति की जमीन हड़प रहे थे टुकड़ा टुकड़ा करके, तब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया था। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम में हिम्मत तो है। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो और बहुत सारी आ जाएंगी। जो भी मेरे साथ आएगा उसे यह तीतर मिलेगा और मेरे घर में चावल और आटा भी खूब है। तुम सब नामुराद लोग। आनशेंग भैया, मैं आऊंगी। अनशेंग, मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। अरे यह तो कुई कुई है ना? अनशेंग, तो यह है मेरी पिछले जन्म की मंगेतर। हे कुई कुई, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरे देवर की मंगेतर हो। अरे बकवास मत करो। तुम और झांग जिंग तो लगभग भूखे मर रहे हो और तुम्हें अभी भी शादी की सोच है। अगर मैं तुम्हारे घर ब्याही गई तो बस एक और पेट भरने वाली बढ़ जाएगी। क्या तुम्हारे पास खाने को जंगली सब्जियां भी पर्याप्त हैं? और एक बात और, झांग जिंग एक आलसी कामचोर है। अगर मैंने उससे शादी की तो क्या मैं तुम सबके साथ मरने का इंतजार नहीं कर रही होंगी? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। हे कुई कुई, तुम्हें सही में अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता। अगर मेरे देवर ने नहीं रोज तुम्हारे घर खाना पहुंचाया होता तो तुम पहले ही भूख से मर चुकी होती। तुम आज यहाँ नहीं होती। तुम कृतघ्न हो। तो क्या हुआ? उसने मेरी मदद जरूर की लेकिन मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती सिर्फ एहसान चुकाने के लिए। इसके अलावा यह बदतर मौसम, कौन जानता है यह सूखा कब तक चलेगा। अनशेंग के घर में खाना पीना सब है। मैं तुम्हारे घर के साथ क्यों कष्ट सहूं और मरने का इंतजार करूं? हे कुई कुई, तुम भाभी और तुम सब बस इस आलसी कामचोर के साथ जीते रहो। यह सूखा लंबे समय तक चलने वाला है। कौन जानता है तुम कब तक टिक पाओगे। हे कुई कुई, मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी तुम जैसी कृतज्ञ लड़की में। मुझे उम्मीद है तुम्हें याद रहेगा आज तुमने जो चुनाव किया है, और कभी पछताना मत। मुझे पछतावा है। झांग जिंग, मैं तुमसे कहती हूँ मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन तुम भूख से मरने का इंतजार मत करना फिर मेरे पास आने के लिए। कोई कोई ही समझदार है। चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए तीतर का स्टू बनाता हूँ। झांग आनशिंग शिकार कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? इसके अलावा मैं सिस्टम मॉल का इस्तेमाल कर सकता हूँ कुछ शिकार का सामान लेने के लिए। मेरी सफलता दर तो उनसे भी ज्यादा होनी चाहिए। जी जाजी, मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ किया है हे कुई कुई के लिए, लेकिन आप दोनों सच में एक दूसरे के लायक नहीं हैं। एक असली मर्द छोड़ना जानता है। दुखी मत होइए जीजा जी। हे कुई कुई, आपकी मेहनत के लायक नहीं है और न ही आपके दुख के लायक है। आप बेहतर के हकदार हैं। तुम फिर से हमारे घर का सारा खाना है कुई कुई को देने का सोच रहे हो, है ना? अरे भाभियों, आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं कैसे हो सकता हूँ हे कुई कुई के लिए दुखी? मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि पहाड़ पर शिकार करने कैसे जाऊँ। रोज सब्जियाँ खाकर मेरी भाभियों का वजन कैसे बढ़ेगा।
तुम क्या बकवास बोल रहे हो? सही कह रही हैं जीजा जी। ऐसे समय में सब्जियां खा पाना भी हमारे लिए बहुत है। शिकार करना बहुत खतरनाक है। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। चिंता मत करो भाभियों, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप सबको मांस खाने को मिलेगा। लेकिन झांग जिंग, तुमने पहले कभी शिकार नहीं किया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम संभाल पाओगे? चिंता मत करो, मैं अपने भाई और दूसरों के साथ कई बार पहाड़ पर जा चुका हूँ, कुछ न कुछ सीख ही लिया है। और फिर हर चीज का पहली बार तो होता ही है। मैंने गांव वालों से सुना है कि पहाड़ों पर जंगली सुअर हैं। वे लोगों पर हमला कर सकते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। हाँ ठीक है, मैं सावधान रहूंगा। अच्छा, देर हो रही है, मुझे अब पहाड़ पर चलना चाहिए। मियाओ मियाओ, टोकरी अपने अंकल के पास ले आओ। अच्छी बच्ची, मेरे लौटने का इंतजार करना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ मांस लेकर आऊंगा, कैसा रहेगा? मैं चलता हूँ बहनों, घर पर मेरा इंतजार करना। भाभी, क्या तुम्हें नहीं लगता झांग जिंग अलग लग रहा है, जैसे वह बिल्कुल ही दूसरा इंसान हो? हाँ, पिछली बार बेहोशी से जागने के बाद से ही वो बिल्कुल अलग इंसान जैसा हो गया है। तुम्हें लगता है वो भूत के कब्जे में आ गया है? चुप रहो। भूत के कब्जे में? शायद वह बस बड़ा हो गया है। दिल में अचानक बदलाव आ गया। उसकी आलसी आदतों के साथ कौन जाने यह कब तक चलेगा। सब कुछ तैयार है, बस शिकार की देर है। ये मुर्गियां इस जगह में पाली जा सकती हैं। अब से हमें मांस की लगातार सप्लाई मिलेगी। और ये अंडे आज रात के खाने में अच्छा एडिशन होंगे। मुझे जाल चेक करने जाना चाहिए। अरे अरे, देखो तो कौन आया है। ये तो मेरा चचेरा भाई है ना? क्या जंगली सब्जियां खोद रहा है? एनशेंग, देखो, इसके पास तो धनुष बाण भी है। इसके पास तो धनुष बाण भी है। शिकार करने आया है। जाओ, इससे वो टोकरी छीन लो। देखते हैं इसने क्या पकड़ा है। एनशेंग, अंडे हैं। वो वापस करो। बस एक अंडे के लिए इतना बवाल। झांग जिंग, तुम भी कमाल हो। पूरे पहाड़ पर तुम्हें बस कुछ घटिया अंडे ही मिले। तुमने भी तो कुछ नहीं पकड़ा। सुन लो एक बात, जब मैं शिकार करता था तब तुम अभी डायपर में ही थे। तो फिर हम अपने अपने काम से काम रखें, एक दूसरे को परेशान करने की जरूरत नहीं। मेरे अंडे वापस करो, मैं जा रहा हूं। तुम जा सकते हो, लेकिन अंडे रहेंगे। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? आकर ले जाओ। लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, यह मेरा इलाका है। मैं तुम्हारे अंडे जब्त कर रहा हूं। इसे अपनी सुरक्षा फीस समझो। और अब से तुम यहां जो कुछ भी शिकार करोगे उसका आधा हिस्सा मुझे दोगे। तुम मेरी रोजी रोटी काट रहे हो। मैंने तुम्हें रास्ता दिया था। मैंने कहा था कि वो 5 औरतें सौंप दो। तुमने मना कर दिया और उन्होंने तुम्हारी मेरे खिलाफ मदद भी की। तो अब मैं तुम्हारी रोजी रोटी काट रहा हूं। पिटाई चाहिए क्या? झांग जिंग, क्या मैं तुमसे बहुत दिन से तंग आ चुका हूं? अब मौका मिल गया है तुम्हें ठीक से सबक सिखाने का। पकड़ो उसे, जब तक हार न माने पीटो। और चाहिए? क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, इसे नीचे गिराओ और ये सारे अंडे तुम्हारे। चलो। नहीं भाई एनशेंग, मैं इसे हरा नहीं सकता। पता नहीं इस लड़के में इतनी ताकत कहां से आती है। अरे रुको रुको, कैसा रहेगा ये? अपने अंडे ले लो, मैं तुमसे नहीं लड़ रहा। लोग ये न कहें कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं। चलो, इसकी जगह एक शर्त लगाते हैं। जो हारेगा वो दूसरे को 1 महीने का खाना देगा। डील? 1 महीने का मुफ्त खाना? क्यों नहीं? शर्त क्या है? क्या दाम लगाएंगे? आज कौन ज्यादा शिकार पकड़ता है इस पर दाम लगाएंगे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन 1 महीने का राशन, यह कोई छोटी बात नहीं है। और मेरे पास एक फायदा है, यह दांव मैं जरूर जीतूंगा। इसके अलावा अगर मैंने उसे शिकार में हरा दिया, गांव में मेरी इज्जत शायद बढ़ भी जाए। जो भी हो, मैं इसे करके रहूंगा, चाहे वह ड्रैगन की मांद ही क्यों न हो। मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा। तुम हो कि नहीं,
जल्दी करो। ठीक है, मैं यह दाम स्वीकार करता हूँ। झांग जिंग, शिकार के मामले में तुम अभी नौसिखिए हो, इस बार तुम हारने वाले हो। सुअर इन पत्तियों की खुशबू से बहुत आकर्षित होते हैं। झांग जिंग, आज मैं तुम्हें सुअर से मरवा कर रहूंगा। अंडे देने से पहले ही मुर्गी बेचने लगे हो, अभी तय नहीं हुआ कि जीत किसकी होगी। इन पहाड़ों में आदमखोर सुअर होते हैं, तुम्हें पता है ना? मेरे प्यारे चचेरे भाई, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। क्या यह किसी सुअर ने किया होगा? यह खरगोश काफी मोटा ताजा है। मुझे याद है मैंने कुछ और जाल बिछाए थे यहीं आसपास, और भी होने चाहिए। मेरे देवर रात भर घर नहीं आए। मेरी नंद उन्हें ढूंढने गई थी और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ हो गई है ना? नहीं, मुझे उन्हें ढूंढने जाना होगा। लान एर अकेले घर पर है। अरे अनशेंग, वो लड़का कल भी हमें परेशान कर रहा था, तो आज इस आंगन की हर चीज अब सब हमारी है ना? मैं चाहता हूं कि तुम सब बाद में यहाँ अच्छी तरह तलाशी लो। झांग जिंग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसने जरूर बहुत सारा सामान छुपा रखा होगा। अरे जाओ जाओ, आगे बढ़ो। तुम इस तरह से घुस नहीं सकते। तुम डाकुओं जैसा व्यवहार कर रहे हो। झांग अनशिंग कैसे दिन दहाड़े लूटपाट शुरू कर सकता है? क्या हमें मदद करनी चाहिए? सुन, लान एर उस घर में बिल्कुल अकेली है, देखकर बहुत दया आती है। अरे तुम बस इस झंझट में मत पड़ो। झांग जिंग आलसी और निकम्मा है, वह बस अपनी भाभीियों पर पलता है। अगर तुम मेरी राय पूछो तो वह और झांग अनशिंग काफी समय से अनाज के मामले में साठ-गांठ कर रहे हैं। तुम्हारी बात में दम है। मैंने सुना है झांग जिंग ने अपनी भाभीियों की कभी परवाह नहीं की। उसने सारी पैतृक जमीन झांग अनशिंग को दे दी। कौन जाने, शायद वह उनकी बची खुची चीजों के बदले अनाज लेने की कोशिश कर रहा है। तुम सब रुको, बंद करो। रुको। भाभी जी, आप आ ही गए। श्यूनियंग, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। अपना सामान बांधो और मेरे साथ घर चलो। झांग अनशिंग, तुम मुझे घृणित लगते हो। पहले तो तुमने हमारी जमीन हड़प ली, अब क्या? अब तो खुल्लम खुल्ला लोगों को ही ले जाने की कोशिश कर रहे हो। छोटी पीच, तुम्हारा यह तेज मिजाज मुझे पसंद है, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत कठोर हैं। ले जाना क्या मतलब? झांग जिंग ने खुद तुम्हें मुझे सौंपा है। इसके अलावा झांग जिंग को अभी इतना सभ्य बनते मत देखो। कौन जानता है एक कौर खाने के लिए वह तुम सबको मेरे हवाले कर दे। बिल्कुल सही। तुम लोग जल्दी से अपना सामान बांधो, हमारे भाई आनशेंग के साथ चलो। इस तरह आगे चलकर तुम्हें इधर उधर भटकने की परेशानी नहीं होगी। झांग आनशिंग, तुम पशु हो, अपने ही भाइयों की बीवियों को सताना। हम मर भी जाएं तो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। जब हमारे जीजाजी लौटेंगे वह तुम्हें इसकी सजा देंगे। मैं तुम्हें सच बताता हूँ श्यूनियंग, झांग जिंग वापस नहीं आ रहा। उसके बारे में सोचना छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? ये हमारे जीजा जी के कपड़े हैं। तुम्हारा प्यारा छोटा जिंग मर चुका है। झांग जिंग को दोष दो, यही वो है जिसने हमारा विरोध किया, यही उसकी सजा है। वो इस लायक ही था। चुप रहो, झांग जिंग वापस आएगा। मेरे जीजा जी लौट आएंगे। झांग जिंग, क्या तुम सच में वापस आओगे? सुन लानर, खुद को मत समझाओ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। हम कल पहाड़ों पर थे और हमने जंगली सुअर देखे। भूखा सुअर कुछ भी खा जाता है। तुमने ठीक कहा। इन दिनों जंगली सुअर भूखे मर रहे हैं। जब वो पागल हो जाते हैं, 3 आदमी भी एक को संभाल नहीं पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि झांग जिंग जैसा कायर जंगली सुअर को संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं। हम क्या करें? जीजा जी, क्या सच में उसे सुअर ने खा लिया होगा? कोई आश्चर्य नहीं कि झांग जिंग पूरी रात वापस नहीं आया। उसकी मुठभेड़ जंगली सुअर से हो गई होगी। अरे मैंने सुना है ये सुअर झुंड में घूमते हैं, एक से निपटना ही मुश्किल है। पूरे झुंड की तो बात ही छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ये झांग जिंग शायद जिंदा वापस नहीं आएगा। फिर तो झांग परिवार की वंशावली ही खत्म हो गई। ये विधवाएं पीछे छूट गई हैं। ऐसे समय में बिना किसी मर्द के सहारे ये कैसे जिएंगी? श्यूनियांग और झांग जिंग दोनों मर चुके हैं। तुम चंद लोगों का झांग परिवार के आखिरी टुकड़ों की रखवाली करने का क्या फायदा? इससे क्या हासिल होगा? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपना सामान बांधो और मेरे साथ घर चलो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। झांग जिंग ने पहले कहा था कि वह चाहता था कि आप सब मेरे यहाँ आएं और मेरे लिए काम करें।
अब झांग जिंग मर चुका है, तुम्हारा सहारा खत्म हो गया है। तुम्हारे रूप रंग को देखते हुए तुम्हें मजदूर बनाना बेकार है, क्यों न तुम मेरे साथ मेरी रखैल बनकर चलो। मुझे अच्छी तरह सेवा करो और मैं तुम्हें ऐशो आराम से रखूंगा। जी। सुन लो, भले ही हम सब भूखों मर जाएं, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, इसकी कल्पना भी मत करो। आगे मत बढ़ना, वह सही कह रही है। अगर तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। छोटाओ, अरे तुम औरतों, मना करने वालों को जबरदस्ती पिलाई जाती है। सुन लो, जब से तुम झोंग परिवार में आई हो, तुम सब अब झोंग परिवार की हो। अब जब झोंग जिंग और उसके पांचों भाई सब मर चुके हैं, तो यह बिल्कुल सही और उचित है कि मैं, उनका चचेरा भाई, तुम्हें अपने संरक्षण में लूं। इन सबको बांध दो। पीछे हटो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ, आगे मत बढ़ना। इसे मेरे लिए छोड़ दो, पहले मुझे मजा लेने दो। झांग जिंग, बचाओ बचाओ। रुको। रुको, मेरी भाभी पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, अगला तीर तुम्हारे सिर में घुस जाएगा। जिंग, तुम ठीक हो? कितनी राहत की बात है। वह सचमुच वापस आ गया। माँ, तुमने कहा था कि मैं गांव के मुख्य द्वार पर अंकल का इंतजार करूं। देखा, मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। ऐ सिंधी की गाल देना है। मियाओ मियाओ सबसे अच्छी है। जिंग, वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। झांग जिंग, तुम जंगली सुअर से मारे नहीं गए? क्या हो रहा है? झांग आनशिंग और उसके आदमी अभी कह रहे थे कि झांग जिंग मर गया है, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ठीक ही नहीं, उस जंगली सुअर को देखो, उसे वापस अपने साथ लेकर आया है। वह सुअर तो सिर्फ उसी की सुनता है। मैंने सुना है पहाड़ों के वो जंगली सुअर बहुत खतरनाक होते हैं। भैया, ये झांग जिंग अब और भी माहिर लग रहा है। वाह, झांग जिंग सच में कमाल का है। पता है, वो सुअर, उसे पकड़ने के लिए कई आदमियों का ग्रुप भी नाकाम रहा, कुछ तो घायल भी हो गए थे, लेकिन उसने कामयाबी हासिल कर ली। अकेले ही उसे पकड़ लिया और वो अभी भी जिंदा है। इनके परिवार का भाग्य बदल रहा है। उस सुअर का मांस इन्हें काफी दिनों तक पेट भर खाना दे सकता है। भाभी, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है ना? भाभी, फिक्र मत करो, जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वाह बॉस, ये झांग जिंग लगता है वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। क्या हम उसे हरा भी पाएंगे? हाँ बॉस, शायद हमें माफी मांग लेनी चाहिए। चलो भागते हैं। पिछली बार उसने मुझे जो चोट पहुंचाई थी अभी भी दर्द कर रही है, नहीं तो हमें जरूर चोट लगेगी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम इतने सारे हैं, क्या हम सच में एक आदमी से डर गए? तुम लोग मेरी भाभी के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, नहीं तो तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। और तुम, झांग आनशिंग, 1 महीने की राशन कल तक मेरे घर पहुंचा देना। तुम कहते हो कि तुमने इसे पकड़ा, कि तुमने इसे पकड़ा? मेरे ख्याल से तुम बस उस बूढ़े शिकारी के बचे खुचे से भाग्यशाली हो गए और अब तुम मुझसे मेरा खाना ठगने की कोशिश कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम बस एक चालाक ठग हो। ओह, तो बस भाग्य था। मुझे पता था कि यह झांग जिंग अचानक से इतना अच्छा नहीं हो सकता था, तो बस मूर्खतापूर्ण भाग्य था। झांग जिंग, नाटक बंद करो। हमें पता है कि तुम किस काबिल हो, हम सब जानते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझसे मेरा राशन ठग सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। झांग आनशिंग, तुम लोग सच में हो, तुम तब तक नहीं सीखोगे जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। मैंने पहाड़ पर तुम्हें पहले ही सबक सिखा दिया था, तुमने अभी तक क्यों नहीं सीखा? मेरे ख्याल से तुम लोग उससे भी बुरे हो। झांग जिंग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हें एक जंगली सुअर से भाग्य मिला और अब तुम सोचते हो कि तुम मजबूत हो? अगर तुम सोचते हो कि तुम मेरा खाना ले सकते हो, तुम पागल हो। क्या तुम इससे बचने की कोशिश कर रहे हो? झांग जिंग, तुम्हें सच में नहीं उलझना चाहिए। झांग आनशिंग और उसके गुंडों से उसका ताल्लुक है पड़ोस के गांव के बदमाशों से। तुम उनके आगे कुछ नहीं हो। वह सही कह रही है झांग जिंग। तुम न सिर्फ अपनी 5 भाभीियों की रक्षा नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम्हारी अपनी जान भी इस बात पर जा सकती है। झांग जिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हें बेहतर होगा कि घुटने टेक कर और ठीक से माफी मांगो, फिर अपनी 5 भाभीियों को मेरे हवाले कर दो, तब शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। जीजा, हम आप पर बोझ हैं। मैं अभी जाकर माफी मांगती हूँ। भाभी, नहीं, मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको बेहतर जीवन दूंगा, मैं आपको और कष्ट नहीं उठाने दूंगा। तो तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो, है ना? लड़कों, पकड़ो इसे। सुन लो, आज तुम अपने घर का सारा अनाज हमें सौंप दोगे और यह जंगली सुअर भी, नहीं तो पता चल जाएगा। झांग आनशिंग को सुअर चाहिए, ठीक है, देखते हैं कि उसमें खुद लेने की हिम्मत है या नहीं। झांग जिंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें जंगली सुअर चाहिए, है ना? खुद आकर ले जाओ।
भैया भैया भैया, जांग जिंग हम पर तीर कमान चलाएगा नहीं ना? वह बस एक नाकारा आदमी है, हम कुछ लोग मिलकर उसे पकड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता, पकड़ो उसे। जांग आनशिंग, तुम कहाँ भागने जांग जिंग, माफ करना, मैं माफी मांगता हूं। बस मर जा। हे भगवान, जीजाजी, आपने चुपके से तीरंदाजी कब सीख ली? हर निशाना सही लगता है, यह तो अविश्वसनीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि जीजाजी इतना बड़ा जंगली सुअर शिकार कर पाए। अंकल कितने कमाल के हैं। जांग आनशिंग, पता है मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से वह जड़ी बूटी का रस जो जंगली सुअरों को आकर्षित करता है चुपके से मुझ पर लगा दिया, ताकि एक सुअर मुझ पर हमला कर दे। नहीं तो मैं यह सुअर कैसे पकड़ पाता। जांग आनशिंग, तुम्हारी साजिश सचमुच घिनौनी थी। तुम उसके बड़े चचेरे भाई होकर अपने छोटे चचेरे भाई की मदद न करना भी बुरा है, लेकिन तुमने उसे फंसाने की भी कोशिश की। तुम नीच आदमी। यह झूठ है। अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता तो क्या तुम यहाँ सही सलामत खड़े होते? अगर तुमने फिर कुछ ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। यह झूठ है या सच, तुम्हें सच्चाई पता है, लेकिन आज बस इस बात पर कि तुमने मेरी भाभियों को कैसे सताया, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीजाजी, यह झांग आनशिंग पड़ोस के गांव के उस बदमाश से जुड़ा हुआ है। अगर हमने सीधे उससे टकराव किया तो नुकसान तो हमें ही उठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। हाँ जीजाजी, आखिरकार हम ताकतवर लोगों से नहीं लड़ सकते। ठीक है, मैं अपनी भाभियों की बात मानता हूँ। हमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, हम अच्छी तरह सोचेंगे। मैं उस नौजवान से निपटूंगा, देख लेना। झांग आनशिंग, आज अपनी भाभियों के सम्मान में मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन हमारे बीच की शर्त तुम्हें उसे निभाना होगा। अगर तुमने नहीं निभाया तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम दोनों बर्बाद हो जाएं। फिर देखते हैं किसकी मुट्ठी ज्यादा मजबूत है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। चाचा, बहुत बढ़िया था। इतने दिनों बाद मुझे इतना सारा मांस खाने को मिला है। जीजाजी, तुमने चुपके से तीरंदाजी कब सीख ली? यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा और एक बेहतर जिंदगी दूंगा, मेरा वादा है। झांग जिंग, तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। अब तुम शिकार कर सकते हो और पहले तो तुमने हमारी हिमायत भी की। पहले तो झांग आनशिंग भी तुमसे थोड़ा डरता हुआ लग रहा था। मैं सचमुच चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही रहो। भाभी, मैं पहले बहुत बचकाना था। अब घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी ही होगी तुम सबकी देखभाल करने की। झांग जिंग, बहुत अच्छा है कि तुम ऐसा सोचते हो। अब हम बहनों को भी कुछ तो उम्मीद है तुम्हारे आसपास रहने से। भाभियों, तुम लोग नहीं होती तो यह परिवार बहुत पहले ही बिखर चुका होता। अब मैं बस तुम लोगों का एहसान चुकाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कष्ट नहीं उठाने दूंगा जैसे पहले उठाया था। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें हर वक्त मांस मिले। वाह, हर वक्त मांस। कहना आसान है। तुमने अभी कहा कि तुमने हे कुई कुई को देखा और तुम तुरंत ही अपना रवैया बदल लोगे। मांस कौन पका रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यह मांस जैसी गंध आ रही है। लगता है यह गंध झांग के घर से आ रही है। मियाओ मियाओ। मियाओ मियाओ। बता तू हाल ही में क्या खा रही है, तो मैं यह तुझे दे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए। मम्मी कहती है कि अजनबियों से खाना नहीं लेना चाहिए। और तुम बुरी इंसान हो, तुमने मेरे अंकल को परेशान किया था। मुझे नहीं चाहिए। क्या टीडी गया तारी? अरे नन्ही शैतान, मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रही हूँ, तुम्हें खाना दे रही हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसा कहती हो? तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। तुम और तुम्हारा वह आलसी अंकल दोनों मिलकर भूखे मरो। तुम ऐसा मत कहो मेरे अंकल के बारे में। मेरे अंकल आलसी नहीं है, वह सुबह होने से पहले ही शिकार करने निकल जाते हैं। हम भूखे नहीं मरेंगे, ऐसा मत कहो मेरे अंकल के बारे में। इनका किदी कथा क्या लिख दिया ये थे। शिकार? वह तो हाड़ मांस का ढांचा है, वह क्या शिकार कर पाएगा? मेरी मानो तो वह तो बस इधर उधर घूमता रहता है। तुम जैसी बेवकूफ ही उसकी बात मानेगी। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। जब तुम बड़ी हो जाओगी, ध्यान रखना कि वह तुम्हें नौकरानी बनाकर न बेच दे, तब तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम झूठ बोल रही हो।
तुम बुरी इंसान हो। मैं अपने अंकल को बताऊंगी कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। हे कुई कुई, तुम क्या कर रही हो? मियाओ मियाओ, चाचा को बताओ क्या हुआ। चाचा, उसने तुम्हें आलसी कहा और उसने कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे बेच दोगे, एक नौकरानी की तरह बेच दोगे। डरो मत मियाओ मियाओ, चाचा तुझे नहीं बेचेगा। थोड़ी देर में चाचा तेरे लिए नया घर बनाएगा, तुझे झांग परिवार की छोटी मालकिन बनाएगा, ठीक है? झांग जिंग, तुम ऐसी बातें कहते हो, एक बच्चे को झूठ बोलते हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। देखो, तुम्हारी बाढ़ गिरने वाली है, तुम्हारा पेट भी नहीं भरता और तुम यहाँ डींगे मार रहे हो। खैर, मैंने उस समय तुमसे शादी नहीं की, नहीं तो मुझे डर है कि मैं भूख से मर जाती इस टूटी फूटी झोंपड़ी में। हे कुई कुई, अभी मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, अभी निकल जाओ यहाँ से। झांग जिंग, तुम सचमुच बदल गए हो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। जीजाजी, क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? क्या हुआ? हे कुई कुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही वह कुई कुई को देखता है बदल जाता है। तुम्हें लगता है मैं आना चाहती हूँ? मैं तो बस गुजर रही थी, देखा यह कमीनी लड़की भूखी है तो दयालुता से उसे खाने के लिए एक मंडी दी और उसने कृतज्ञ होकर मना कर दिया। तुम्हारा परिवार सचमुच भूख से मरने के लिए बना है। तुम क्या बकवास बोल रही हो? हे कुई कुई, अपनी जुबान संभाल कर। हमारे जीजाजी एक काबिल आदमी है, वह हमें भूख से नहीं मरने देंगे। काबिल? यहाँ डींगे मारना बंद करो। अगर वह इतने ही काबिल हैं, तो कुछ अच्छी चीजें दिखाओ मुझे। चाचा, भाभी, 3 भैया, 4 भैया, 5 भैया। पोर्क बोन सूप तैयार है। बहुत ताज़ा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए गई थी और अब तो झांग परिवार एकदम बदल गया है। हे कुई कुई, तुम यहाँ काफी देर से खड़ी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी यह पोर्क बोन सूप खाने का मन कर रहा है? बस बदकिस्मती से मेरे जीजाजी कहते हैं कि यह पोर्क बोन सूप हमारी मियाओ मियाओ के लिए है, ताकि वह अच्छे से बढ़े। आखिरकार वह तो एक बच्ची है, बच्चे के बढ़ने में देरी नहीं की जा सकती। मुझे तो एक बार भी मांस नहीं मिला जब तक मैं झांग आनशेंग के साथ थी। झांग जिंग तो मेरी हर बात मानता था। मुझे यकीन है अगर मैं अब थोड़ा मांस मांगू तो वह मना नहीं करेगा। झांग जिंग ने सचमुच कुछ बनकर दिखाया है। मुझे पता था झांग जिंग हमेशा आलसी तो रह नहीं सकता था, उसका दिन आना ही था। झांग जिंग, बस हमारे पुराने रिश्ते के लिए जो हमारे बीच था, मुझे एक कोर खाने दो। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि हम सब भूखे भूत हैं? अब तुम रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? भाभी, मैं तो झांग जिंग की मंगेतर हूँ। आखिरकार तुम मुझे ऐसे भूखा नहीं मरने दे सकती। हे कुई कुई, यह मत भूलना, तुम ही वो हो जिसने कहा था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। अब जब तुम देख रही हो कि हमारा परिवार अच्छा चल रहा है, तुम्हें अचानक याद आया कि तुम मेरी मंगेतर हो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक ही शब्द है, निकल जाओ। क्या मैंने सही सुना? उसने सचमुच है कुई कुई को निकल जाने के लिए कह दिया। वो सही है, हमारे भैया का खाना सिर्फ परिवार के लिए है। अरे, अगर तुझे इतनी भूख लगी है तो झांग आनशिंग के घर जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे घर आती हो, हमें गालियाँ देती हो और फिर खाने के लिए भीख मांगने की हिम्मत करती हो। तुम बस झांग परिवार की बहुएं हो, तुम उसकी माँ नहीं हो। झांग जिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा है। तुम हो कौन जो यहाँ इतना अकड़ रही हो? झांग जिंग, मुझे पता था तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने इतने दिनों से मांस नहीं खाया है। झांग जिंग, अगर तुम मुझे बस एक कौर दो, मैं वादा करती हूँ मैं बस जाऊंगी और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। झांग जिंग वही करता था जो मैं कहती थी। अगर मैं इस तरह मिन्नत करूं तो वह जरूर मना नहीं करेगा। हे कुई कुई, ध्यान से सुनो, मेरी भाभियां जो कहती हैं वही मेरी सोच है। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं बचा है। पहले मैंने तुम्हें जो खाना दिया था वह कुत्ते को खिला देना चाहिए था। निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। क्या यह हो सकता है कि वह सचमुच बदल गया है? झांग जिंग, अभी लंबा सफर बाकी है, फिर देखा जाएगा। अलविदा मिस हे, मुझे विदा करने की जहमत न उठाओ। 5वीं भाभी, तुम क्या? चूंकि तुमने अपनी भाभी को निराश नहीं किया तो मैं आज रात तुम्हारी देखभाल करूंगी। मेरी देखभाल? मेरी देखभाल कैसे? दीदी, जब तुमने कहा था मेरा इंतजार करना, तुम्हारा मतलब मेरे पैर धोना था? तुम छोटे शैतान, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था।
मियाओ मियाओ तो सो गई है। जीजाजी, हम सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं रह सकते। यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। हमारे गांव की सारी फसलें सूख कर मर गई हैं। गांव में कई लोग तो पहले ही भूख से मर चुके हैं। यह सही है। मैंने सुना गांव में कुछ और लोग भूख से मर गए। अभी तो हमारे पास जमा खाना काफी है, लेकिन एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? भंडारघर में खाना और सब्जियां तो बहुत हैं और तीतर भी, लेकिन इस सूखे में अगर ये चीजें लगातार आती रहीं तो बहुत शक पैदा होगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। मैं बाजार से कुछ सूखा सहनशील मूंगफली के बीज खरीद लाता हूँ और उन्हें बो देता हूँ। इस तरह हमारे पास खाने को होगा और किसी को शक भी नहीं होगा। कोई बात नहीं भाभियों, फिक्र मत करो, खाने के बारे में मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। इसे क्या कहते हैं? मूंगफली। हाँ बिल्कुल सही, मूंगफली। मुझे ये संयोग से मिल गई। पहाड़ पर ये सूखा बहुत सह लेती है। अगर हम गेहूं न बोएं और इसकी जगह मूंगफली बो दें तो जल्दी ही फसल मिल जाएगी। गेहूं या बोना ठीक रहेगा? भाभियों, चाहे काम करे या न करे, हमें कुछ ना कुछ तो आजमाना ही होगा, चाहे मौका कितना भी कम क्यों ना हो। और सुनो, गेहूं तो वैसे भी नहीं बचेगा, चलो इसे बोकर देखते हैं। इसके अलावा वो सही कह रहा है, हम इसे आजमा क्यों नहीं देते? मुझे उस पर भरोसा है। अच्छा ठीक है, कल हम सब मिलकर मूंगफली बोएंगे। शुनियांग, तुम सब कहाँ जा रही हो? हम मूंगफली बोने जा रहे हैं। मूंगफली? मूंगफली क्या होती है? अभी जमीन इतनी सूखी है, कुछ भी नहीं उगता। मूंगफली तो जी भी पाएगी? बिल्कुल जी पाएगी। मूंगफली वह सूखा बहुत सह सकती है, इसकी पैदावार गेहूं से भी ज्यादा होती है। अगर तुम लोग इसे आजमाना चाहते हो तो कुछ बीज ले जाकर आजमा सकते हो। जांग जिंग, यहाँ बकवास फैलाना बंद करो। हम लोग पीढ़ियों से गेहूं ही बोते आए हैं। मैंने कभी नहीं सुना किसी ने मूंगफली खाकर पेट भरा हो। सबको बंद गली में ले जाना बंद करो। मूंगफली, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वह खास तौर पर सूखा सहने वाली होती है। कहना आसान है, करना मुश्किल। इसकी बात मत सुनो, सब लोग गेहूं ही बोते रहो। शायद अभी भी बारिश की उम्मीद बाकी है। भगवान भी लोगों को रसातल में नहीं धकेलेगा। अनशेंग सही कह रहा है, अगर ये मूंगफली नहीं होगी तो फिर मेरा पूरा परिवार क्या करेगा? बिल्कुल सही, यह बहुत जोखिम भरा है। कोई बात नहीं, अगर बाद में किसी को इसे बोना हो तो बस मेरे पास बीज लेने आ जाना। पहले मैं हमेशा सबसे अनाज उधार लेता था, इस बार मैं कुछ लौटाना चाहता हूँ। झांग जिंग, मुझे तुम पर भरोसा है। बस तुम्हारे घर को ही देख लो, तुम्हारी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। फिर एक बार जोखिम उठा ही लेते हैं। इस बूढ़ी औरत की हड्डियां अभी भी नुकसान झेल सकती हैं। मैं भी आजमा कर देखती हूँ। सब लोग इस मूर्खता में मत पड़ो। जब वक्त आएगा तो भूखे होकर मेरे पास भीख मांगने मत आना। अनशिंग भाई, मुझे भूख लगी है। भूख? कैसी भूख? मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। तुझे तो बस खाने का ही ख्याल रहता है, काम की नहीं, खाने की पड़ी है। अनशेंग भाई, क्या है? जांग जिंग की बात है। जांग जिंग ने जो मूंगफली बोई थी उसकी बम्पर पैदावार हुई है। उसके आंगन में ढेर लगे हुए हैं। क्या? यह कैसे मुमकिन है? झांग जिन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें यकीन नहीं करना चाहिए था झांग आनशेंग की बातों का। कृपया हमें बीज दे दो। सर कृपया उठ जाइए। मैडम उठ जाइए, उठ जाओ, मुझे पता है तुम भी फंस गए थे। ये बीज ले लो और बो दो। झांग आनशेंग, तू तो बस एक अभिशाप है। अगर तू नहीं होता तो हम भूखे नहीं मर रहे होते। पहले तूने हमसे मांस और अनाज हड़प लिया, जब अकाल पड़ा तूने हमारी एक न सुनी। सही कहा, यही तो है, इसने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल सही, अब हम तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। अरे कृतघ्नो, किसे कह रहे हो कृतघ्न? जब हम शिकार करते थे हर घर ने तुझे अपना हिस्सा दिया था। मेरी राय में तो तू बस एक डाकू है। डाकू? डाकू? अभिशाप? यह बस एक अभिशाप है। देवर, तुम सचमुच बड़े हो गए हो। पहले हम तुम्हारी रक्षा करते थे, अब तुम हमारी रक्षा कर रहे हो। तुमने तो पूरे गांव की भी रक्षा की। क्या यह सच नहीं है? देखते हैं कौन हिम्मत करता है हमारे देवर के बारे में एक भी बुरा शब्द कहने की। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। देवर, भविष्य में कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ रहेंगे। वह निकम्मा झांग जिंग, उसकी बस किस्मत अच्छी थी। अब पूरा गांव उसके कब्जे में है, मेरे खिलाफ हो गया है। ठीक है। आनशेंग,
शायद हमें भी जाना चाहिए झांग जिंग से कुछ मूंगफली के बीज मांगने। कुछ नहीं मांगना, सब तेरी ही गलती है। बेकार औरत, तू दिन भर एक काम भी नहीं करती। तूने तो मेरे सारे राशन भी खा लिए। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तू बेकार है। घर में खाना बचा ही नहीं है और तू बस मुझे दोष देती है। अगर मुझे पता होता तो मैं झांग जिंग से शादी कर लेती। तू, मैं तुमसे कहता हूं, झांग जिंग बेकार का कचरा है। वह मुझसे तुलना करने लायक भी नहीं है। अब जब उसने मुझे कगार पर ला खड़ा किया है, इस बार मैं उसे असली सबक सिखाऊंगा। मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। तुम कह रहे हो कि झांग जिंग के घर में मांस और अनाज है? बिल्कुल सही बॉस। और उसकी वो पांचों भाभियां, वो सब हसीन खूबसूरत है। अगर हम उसे खत्म कर दें तो खाना और औरतें सब हमारे होंगे। इस अकाल के साल में अनाज और खूबसूरत औरतें मिल जाएं तो तुम राजा जैसा जीवन जी सकते हो। बच्चे, इतना अच्छा डील तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं झांग जिंग की फसल आने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए अब बता रहा हूं। अच्छा, अगर यह कामयाब रहा तो तुम्हारा हिस्सा भी मिलेगा। बॉस, झांग जिंग तुम मुर्दा हो। झांग अनशेंग, वह उस आदमी के साथ क्यों है? पड़ोस के गांव वाले दागलू लियू के साथ। यह दागलू लियू यहाँ का कुख्यात गुंडा है। वह गांव वालों से हमेशा अनाज चुराता रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग अनशेंग ने उसके साथ मिलकर हमारा अनाज चुराने की साजिश रची है? मुझे इन्हें रोकने का कोई रास्ता निकालना होगा। अनाज चुराने? तुम कह रहे हो दागलू लियू हमारे गांव पर खाने के लिए हमला करना चाहता है? बिल्कुल सही सरपंच जी। हमें कोई योजना बनानी होगी। मेरे ख्याल से गांव को एक गश्ती दल बनाना चाहिए ताकि दागलू लियू पर नजर रखी जा सके। सही कहा। ठीक है, हम तुम्हारे सुझाव के मुताबिक ही करेंगे। सरपंच जी, मैं सहमत नहीं हूं। इन दिनों किसी के पास खाने को भी नहीं है। गश्त करने की ताकत हम कहां से लाएंगे? दागलू लियू एक गुंडा है। उसने पहले ही लूट लिया है कई गांवों का अनाज। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी गंवा बैठेंगे। या फिर तुम यह कह रहे हो कि तुम दागलू लियू से मिले हुए हो सबका खाना चुराने के लिए? सरपंच जी यही मौजूद है। मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत मत करो। ठीक है, बहस बंद करो। तय हो गया। गांव एक गश्ती दल बनाएगा। झांग जिंग इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। आज से दोस्तों, हमारे गांव में आधिकारिक तौर पर एक पेट्रोल टीम बन रही है। झांग जिंग टीम लीडर होंगे। वह हमारे गांव की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। तुम कुछ लोग गांव के हर कोने को कवर करो, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बाकी लोग मुख्य सड़कों के लिए जिम्मेदार हैं। जांच के बाद वापस रिपोर्ट करना। चलो और गश्त लगाओ। जी हाँ। भाई लियू, वही आदमी है। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके परिवार के पास इतना अनाज है, वे सब खत्म भी नहीं कर सकते। एक बार हम उसे खत्म कर दें, सब हमारा हो जाएगा। अच्छा, इतनी बड़ी जायदाद के साथ वह अकेले घूमने की हिम्मत करता है। वह व्यावहारिक रूप से हमें पैसे देने आ रहा है। चलो। अब समय आ गया है। पेट्रोल टीम इकट्ठा हो रही होगी। तुम छोटे बदमाश, तो तुम झांग जिंग हो? हाँ। स्कारफेस लियू, क्या तुम पड़ोसी गांव से नहीं हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो तुमने मेरे बारे में सुना है, बदमाश। समझदार बनो और अपने परिवार का अनाज सौंप दो। आज मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और अगर मैं नहीं दूं? अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। तब भी मैं तुम्हारा अनाज ले लूंगा। क्या वो स्कारफेस लियू नहीं है? वो यहाँ परेशानी करने आया है। भाइयों, हमें काम मिल गया है। चलो। स्कारफेस लियू, हमारी पेट्रोल टीम के सामने तुम हमारे गांव में परेशानी करने की हिम्मत करते हो? पिटाई चाहते हो? उसे पकड़ो। हाँ। आउच! हमारे गांव में उपद्रव मचा रहा है। बस करो, मुझे मारना बंद करो। रुको, मैं जानता हूं मैं गलत था। ठीक है, बस उसे एक सबक सिखा दो। दागी चेहरे वाले लियो, अगर तू फिर कभी हमारे गांव में उपद्रव करने की हिम्मत करेगा तो जब भी दिखोगे पिटाई कर दूंगा। फिर ऐसा मत होने देना। चला जा यहां से। लियू, तू ठीक तो है ना? मैं तुझे ठीक दिख रहा हूं क्या? झांग अनशेंग, तुम्हारे गांव ने गश्ती दल बना लिया है। तूने मुझे बताया तक नहीं। अब इसकी वजह से मेरी पिटाई हो गई। बहुत दर्द हो रहा है। लियू, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरी नजरों के सामने से हट जा। छोटे बदमाश, तूने मुझे धोखा दिया। आज मैं तुझे मार डालूंगा। लियू, मुझे एक और मौका दे दो। वादा करता हूँ इस बार गड़बड़ नहीं करूंगा। इस बार क्या सोचा है बच्चे?
यह प्यार का जादू है जो मैंने बचा के रखा था। हम इंतजार करेंगे जब झांग जिंग गश्त पर होगा, चुपके से उसके घर में घुस जाएंगे और उसकी 5 भाभियों को दवा पिला देंगे। इस तरह वो औरतें हमारे साथ चलने को मजबूर हो जाएंगी। फिर उनकी सारी पारिवारिक संपत्ति हमारी हो जाएगी। उम्मीद है इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। लियू, मैं कसम खाता हूँ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर फिर कोई दिक्कत हुई तो मैं अपना सिर लेकर आऊंगा। अच्छा बच्चा है, तेरे तरीके से करेंगे। बस इंतजार कर झांग जिंग। दलिया। वह कमीना झांग जिंग, मुझे आधे साल से ज्यादा हो गया दलिया खाए, और तुम्हारे घर में तो यह खाया जा रहा है। यह नशीला दलिया पीते ही सबसे जिद्दी औरत भी काम वासना से भर जाएंगी। झांग जिंग, तेरी भाभी और तेरा पूरा घर जल्द ही मेरा हो जाएगा। पेट्रोल टीम के सब लोग आ गए। झांग आंशिंग कहीं भाग गया है। झांग आंशिंग गायब है। अरे नहीं। चलो खाना खाते हैं। आज हम दलिया खाएंगे। म्याओ म्याओ दीदी कहाँ है? कल रात देर तक जागी थी, अभी तक नहीं उठी हैं। चलो हम लोग खा लेते हैं। पियो, सब पी लो। जब तुम सब काम वासना से भर जाओगी तब मेरा नंबर आएगा मजे लेने का। क्या किसी और को भी लगता है कि आज का यह दलिया थोड़ा अजीब लग रहा है? ये तो बिल्कुल अच्छा दलिया है, इसमें अजीब क्या हो सकता है? शायद मेरा ही वहम है। जल्दी से खा लेते हैं। तुम्हारे देवर जी अभी पेट्रोल में व्यस्त हैं। मैं बाद में उनके लिए खाना ले जाऊंगी। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? लगता है दवा असर करने लगी है। भाभी, भाभी, तुम सबको क्या हो गया है? जी दादी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। झांग जिंग, मुझे पता था तुम आओगे। अच्छा हुआ मैंने बेहोशी की दवा तैयार रखी थी। देखते हैं तुम इस बार मेरा मजा कैसे किरकिरा करते हो। महिलाओं, उत्तेजक दवा कैसी लग रही है? झांग आनशिंग, तुमने हमें दवा पिला दी। तुम बदमाश। क्या कहा तुमने? मेरी सुंदरियों, तुम जहर खा चुकी हो। मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, बस आनंद लो। तुम निकम्मे। मुझसे दूर रहो। झांग आनशिंग, तुम बदमाश, दूर हटो। झांग आंशिंग, अगर तुमने उसे फिर छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जितना संघर्ष करना है करो। जितना संघर्ष करोगी उतना ही मैं उत्तेजित होऊंगा। मैं तुमसे साफ कहता हूं, मैं तुम सुंदर महिलाओं पर बहुत दिन से नजर रखे हुए हूं। वह बेकार झांग जिंग नहीं जानता कि वह कितना भाग्यशाली है, तो मुझे उसके भाई की तरफ से तुम सबकी अच्छे से देखभाल करने दो। तो फिर मुझे उसके भाई की तरफ से तुम सबका ठीक से स्वागत करने दो। झांग आनशिंग, तू कितना खूबसूरत शैतान है। अच्छा हुआ मैं तैयार था। मैंने स्पेशल सिस्टम का स्पिरिट स्प्रिंग वाटर पी लिया था, नहीं तो तू लगभग कामयाब हो जाता। भाभी जी। बड़ी भाभी। वो बच्चा झांग आनशिंग, उसने वादा किया था कि अंदर जाकर उन औरतों को ड्रग दे देगा और मुझे बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर देगा। अब तो काफी वक्त बीत गया है, आखिर अंदर से कोई हलचल क्यों नहीं है? चलो अंदर जाकर एक नजर दिखाते हैं। स्कारफेस लियो, तू यहाँ चुपके से क्या कर रहा है? इतनी रात गए अभी भी पेट्रोलिंग कर रहे हो? तुझे क्या लेना देना? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू झांग जिंग के दरवाजे पर क्या कर रहा है? दिन में पिटाई कम पड़ गई थी क्या? भाई साहब, आप मुझे समझाने दीजिए। मैं झांग जिंग से माफी मांगने आया था। माफी मांगने? हाँ। दिन में जब मैं वापस गया तो मैंने सोचा झांग जिंग एक अच्छा इंसान है, मैं उसके लिए मुसीबत कैसे खड़ी कर सकता हूँ, तो
मैं आज रात खास तौर पर झांग जिंग से माफी मांगने आया हूँ। सही कह रहा हूँ ना भाइयों? तो बात यह है, तो मैंने गलत समझा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। तो फिर मैं अब झांग जिंग से माफी मांग लेता हूँ, ठीक है? रुको, अब क्या? तुम आधी रात को ठगों का झुंड लेकर झांग जिंग के घर पर पहुंचे हो और दावा कर रहे हो कि माफी मांगने आए हो। तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? इन सभी को ले जाओ, इनका फैसला गांव के मुखिया करेंगे। चलो आगे बढ़ो। भाभी, तुम ठीक हो? जीजा, मेरी मदद करो। अरे अरे, आराम से, मैं अभी तुम्हें एंटीडोट दिला सकता हूँ। अरे भाभी, भाभी, यह सब उस कमीने झांग आनशेंग की गलती है। उसने हमें प्यार का पोषण पिला दिया। पांचवी भाभी, तुम मुझे दबा रही हो। पहले उतरो। तुम्हारी इस हालत में मैं एंटीडोट कैसे लाऊंगा? जरूरत नहीं, प्यार के पोषण का कोई एंटीडोट नहीं होता। इलाज सिर्फ एक है, इसे बाहर निकालना। अरे अरे, झांग जिंग, आज रात तुम्हारा लकी डे है। जीजा, आज रात की बात किसी को बताने की हिम्मत मत करना। झांग जिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर आज रात हुई बात का जिक्र भी किया तो पछताओगे। क्या? यह सब मेरी भाभियों को बचाने के लिए था। अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा? झांग जिंग, इसकी जिम्मेदारी तुम कैसे लोगे? झांग जिंग, तुमने कब कहा था कि तुम्हें हमारे बारे में ये गंदे ख्याल आने लगे? वो साओ जी, तुम गलत समझ रही हो। क्या मैं बस तुम्हारा इलाज करने की कोशिश नहीं कर रहा था? क्या वह सच में इलाज था? वो में छोड़ो इसे, यह देवर की गलती नहीं है। दोष उस बदमाश झांग आनशेंग का है। उसने हमें दवा पिलाई। हाँ, झांग आनशेंग की ही हम पर बुरी नियत थी। यह मामला देवर के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। लेकिन कल रात वह हम पांचों के साथ वह बस छी, मैं बस इतनी गुस्से में हूँ। भाभियों, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। असल में मैं भी यहाँ शिकार हूँ। फायदा उठाकर मासूम बन रहे हो। देवर जी, पहले बैठिए। देवर जी, मुझे पता है कल रात जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन हम सभी सम्मानित महिलाएं हैं। एक मर्द होने के नाते तुम्हें हमें कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाभियों, मुझे पता है मैं जो इंसान था एक आलसी निकम्मा था। मैंने बहुत सारी गलत बातें की। जब से मेरे भाई चल बसे, तुम फिर भी मेरी देखभाल करने को तैयार रही हो। तुमने इसके लिए बहुत कुछ सहा है। मैं वाकई आभारी हूँ तुम्हारी देखभाल और स्नेह के लिए। जो हो चुका है मैं उसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। अब से मैं तुम सभी की जिम्मेदारी लूंगा। तुम हमारी जिम्मेदारी कैसे लोगे? सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरी सभी भाभियां और मियाओ मियाओ अच्छी जिंदगी जिए। तुम्हें फिर कभी खाने पहनने की कमी नहीं होगी। मैं अपनी भाभियों और मियाओ मियाओ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, ताकि फिर कभी खाने पहनने की चिंता न करनी पड़े। यह सब इतना अचानक हो गया। अगर मेरी भाभियों को आजादी चाहिए तो मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि आप सब अच्छा खा पहन सके, ऐशो आराम से रह सके। ठीक है, तुम पास हो गए। छोटे भैया, जब तुम उस हालत में थे तब भी हमने तुम्हें नहीं छोड़ा। अब हम कैसे छोड़ सकते हैं? बड़ी भाभी, तुम अपना वादा निभाना। अगर तुमने हमें पीछे छोड़ने की हिम्मत की तो मेरी मुट्ठियाँ सजावट के लिए नहीं है। हम आज से मैं वादा करता हूँ कि तुम सबकी कदर करूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ, छोटे भैया ने कल झांग आनशेंग को बेहोश कर दिया था। इतना वक्त बीत गया है, कहीं वह उठ तो नहीं गया? टीन दीदी, हम तो छोटे भैया के साथ रहने पर राजी हो गए हैं। फिर बाहर वालों के पता चलने से क्यों डरना? मेरा मतलब वो नहीं है। मैं कह रही हूँ, झांग आनशेंग की हम पर बुरी नीयत थी। उसने हमें दवा भी दी थी। अगर छोटे भैया न होते तो वो कामयाब हो जाता। तो हमें उसे ठीक से सबक सिखाना चाहिए। सही कहा। पहले बाहर जाकर देख आते हैं। ठीक है। अरे तुम पहले कपड़े तो पहन लो। पूरी रात बीत गई है, वह अभी तक क्यों नहीं उठा? छोटे भैया, कहीं तुमने उसे ज्यादा जोर से मार दिया और वह मर तो नहीं गया? शुक्र है वह अभी भी सांस ले रहा है। भाभी, फिक्र मत करो, मैंने खुद को रोक लिया था। मैं उसे मार भी कैसे सकता था। लेकिन वह हमारे घर में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। देवर,
तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। कल झांग आनशिंग ने हम सब पर हमला कर दिया था। अगर तुमने उस पर रहम किया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। भाभी, आप फिक्र न करें। उसने आपके साथ जो किया, आपकी बात छोड़ो, मैं भी उसे आसानी से नहीं छोड़ता। मैं अभी गांव के मुखिया को लेकर आता हूँ। हम झांग आनशेंग के सारे बुरे कामों को सबके सामने ला देंगे। हमें सब पता चल गया है। शिवनियांग, तुम लोग ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं। किस्मत से मेरा देवर वक्त पर वापस आ गया, इसीलिए हम झांग आनशिंग के चंगुल से बच पाए। उस रात स्कारफेस लियू भी तुम्हारे दरवाजे पर था, छिपकर घूम रहा था। गश्ती दल ने उसे देख लिया। हमने उसे पकड़ लिया और पूरी रात पूछताछ की। वह बस यही नहीं बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ क्या कर रहा था। स्कारफेस लियू, कल बिना किसी वजह तुमने मुझसे झगड़ा किया और मैंने तुम्हें जाने दिया। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर मुसीबत खड़ी करने की? बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हम जितना चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है तुम्हें पर्याप्त पिटाई नहीं मिली? बात नहीं करोगे? ठीक है। चाचा, अभी आप सब क्या बात कर रहे थे? इतना रहस्य क्यों बना रहे हो? जल्द ही पता चल जाएगा भाभी। दाग वाला लियू, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओगे या नहीं? तुम रात के अंधेरे में झांग जिंग के घर के बाहर चुपके से क्या कर रहा था? जानना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है। हमने तुम्हें कल रात ही नहीं पकड़ा है, कोई और बोल देगा। क्या मतलब? सीधी बात करता हूँ, अगर तुमने कल रात की बात साफ साफ नहीं बताई तो वो गुंडे जो तुम्हारे पीछे घूमते हैं पहले ही बता चुके हैं। नो, नहीं हो सकता। वो मुझे धोखा नहीं देंगे। धोखा नहीं देंगे? क्या सपने देख रहे हो? तुम्हारे पीछे पीछे घूमते हुए उनका आधा वक्त भूखे पेट ही गुजरता है। मैंने बस उन्हें थोड़ा खाना दिया और उन्होंने सब कुछ उगल दिया। तुम कल रात झांग जिंग के घर गए थे झांग आनशिंग के साथ अंदर से मिलकर काम करने, है ना? सही कह रहा हूँ ना? किसने मेरी खबर लगाई? ओह, तो ये सच है। भैया झांग, आपकी चाल सचमुच काम कर गई। हमने उसे एक ही बार में कबूल करवा लिया। चाचा, तो आप पहले दाग वाले लियू को बेवकूफ बना रहे थे? हाँ, किसे पता था कि वो इतना बेवकूफ है? उसने 2-4 बातों में सब कुछ कबूल कर लिया। झांग जिंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। चुप रह। रात के अंधेरे में छोटे जिंग के घर में बुरी नीयत से घुसा और तुझे कहने की हिम्मत हो रही है कि किसी ने तुझे बेवकूफ बनाया। और वो झांग आनशिंग, वो सुंदर लड़का, क्या चीज है? झांग जिंग, फिक्र मत करो। यहाँ के मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। आपको न्याय मिलेगा। झांग आनशिंग को जगाओ। जी, जागो, उठो। हैं? बाहर उजाला क्यों है? मुझे किसने मारा? इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर में क्यों हो? झांग आनशिंग, यह झांग जिंग का घर है, तो मैं उसकी भाभियों के साथ रहा होऊंगा। बस तुम्हें क्या लगता है कि कितना समय हो गया है और तुम अभी भी उसकी भाभियों के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। ग्राम प्रधान, मैं। तुम क्या? झांग आनशिंग, छोटे जिंग के चचेरे भाई के तौर पर जब उसका परिवार संघर्ष कर रहा था तुमने मदद नहीं की, ठीक है, लेकिन तुमने उन पर तब वार किया जब वे मुसीबत में थे। तुमने छोटे जिंग का घर हड़पने की कोशिश की। मैंने नहीं किया, यह झांग जिंग था, वह मुझे फंसा रहा है। ग्राम प्रधान, कृपया सच्चाई देखिए। बस तथ्य तुम्हारे सामने है और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि किसी को पता नहीं तुम क्या साजिश कर रहे हो? बिल्कुल सही झांग आनशिंग, तुमने देखा कि हमारा जीजा घर पर नहीं था तो तुम हम औरतों को तंग करने आ गए और अब तुम इसके बारे में झूठ बोल रहे हो। झांग जिंग के घर में एक आदमी की देखभाल के लिए 5 औरतें हैं। वे पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब यह झांग आनशिंग परेशानी खड़ी करने आ गया है। क्या बेहुदा आदमी है? हम इस गांव में झांग आनशिंग की क्या चाल है यह किसे नहीं पता। यह तो बस इतना ही है कि झांग जिंग की 5 भाभियां सुंदर हैं और उसके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। वह हर मोड़ पर शाओ जिंग के परिवार को निशाना बना रहा है। उसे सचमुच कोई शर्म नहीं है। सुन रहे हो? तुमने अनगिनत बुराइयां की हैं। तुमने निशान वाले लियू के साथ मिलकर शाओ जिंग के परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी रची। अब सबके सामने तुम्हारे पास अपने लिए कहने को क्या है? झांग आनशिंग, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि यह फुल प्रूफ है? यह क्या माजरा है? भैया लियो, मैं गलत था। मैं सचमुच नहीं जानता क्या हुआ। झांग आनशिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि तुम्हारे पाप आसमान छू गए हैं, स्वर्ग भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम्हारा अंत चाहता है। इससे भी ज्यादा जरूरी,
तुमने मेरे सबसे करीबी लोगों से छेड़छाड़ की है। अगर स्वर्ग तुम्हारा अंत नहीं करता तो मैं करूंगा। उस जैसे खलनायक को हमारे गांव में रहने का हक नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम उसे गांव से निकाल दें। पीच ब्लॉसम गांव से निकल जाओ। झांग अनशंग, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है? झांग जिंग, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैं सचमुच जानता हूँ कि इस बार मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? बस इस एक बार मुझे छोड़ दो। झांग आनशिंग, जब तुम मेरे परिवार को परेशान किया करते थे और मेरी भाभियों को सताया करते थे, क्या तुमने कभी माफी मांगने के बारे में सोचा था? अब जबकि तुम्हें गांव से बाहर निकाला जा रहा है, तुम घबराने लगे हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यह सब तुमने खुद बुलाया है। बिल्कुल सही। तुम इस हालत में पहुंचे हो क्योंकि तुम इसके लायक हो। भाभियों, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। मुझे तुम्हारा निशाना नहीं बनाना चाहिए था। कृपया थोड़ी दया दिखाओ, मुझे इस बार माफ कर दो, नहीं तो मुझे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस तरह तुमने पहले हमारे परिवार को सताया था, तुम्हें बाहर निकालना तो बहुत आसान सजा है। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें माफ कर दे? सपने देखो। तो फिर बात तय है। झांग आनशिंग, तुमने अनगिनत बुराइयां की हैं। तुमने अपने ही चचेरे भाई के घर में उत्पात मचाया, अपने बड़े भाई की पत्नियों को प्रताड़ित किया, और यह सिलसिला चलता ही रहा। गांव के मुखिया के तौर पर मैं अब घोषणा करता हूँ कि इस पल से तुम अब पीच ब्लॉसम गांव के निवासी नहीं रहे। तुम्हें इस गांव में कभी भी कदम रखने की मनाही है। मुखिया जी, कृपया थोड़ी रियायत दिखाइए। अगर आप मुझे गांव से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? कुई कुई, मुझे पीच ब्लॉसम गांव से निकाला जा रहा है। तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? जल्दी मुखिया जी से दया की भीख मांगो, उन्हें मुझे भगाने मत दो। झांग आनशिंग, तुम क्या बकवास बक रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? बेवकूफ मत बनो। जब हम साथ थे, हमने झांग जिंग की संपत्ति ठगने का फैसला किया था। अब तुम इसे कैसे मना कर सकते हो? तुम मान क्यों नहीं लेते? अरे अरे, हे कोई कोई, मुझे याद है तुम्हारी सगाई झांग जिंग से हुई है ना? और फिर भी झांग जिंग की पीठ पीछे तुम झांग आनशिंग के साथ चक्कर चल रही हो। मुझे हमेशा झांग जिंग की मंगेतर होकर रोज झांग आनशिंग के घर क्यों भागी थी? तो यही बात थी। थांग जिंग की घर आनशिंग की नदी थी। मुझे पता था थांग जिंग की घर की मंगेतर होकर। थांग जिंग की बात है, मुला मंगेतर होकर। थांग जिंग की बात है, 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 थांग जिंग की बात है। क्या जोड़ी है, जबरदस्त। झांग जिंग तो सचमुच बदकिस्मत है कि उसके आस पास तुम जैसे लोग हैं। सरपंच जी, झांग आनशिंग ने जो कुछ कहा वह सब बकवास था। आप उसकी बातों पर यकीन मत करना। हे कुई कुई, तुम ऐसा नहीं कर सकती कि अच्छे वक्त में तो मेरा साथ दो और बुरे वक्त में नहीं। मुझे तो गांव से निकाल दिया जाएगा। कृपया मेरी तरफ से विनती करो। झांग आनशिंग, बकवास बंद करो। झांग जिंग और मेरे बीच सब ठीक है। हमारे बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश मत करो। हे कुई कुई, नाटक बंद करो। उस वक्त तुम मेरे जीजा जी के पास गई थी और हमारे घर का सारा अनाज छीन लिया। अगर तुम नहीं होती इस अकाल के साल में, क्या हमारे घर में 3 दिन में एक बार खाना बनता? मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे घर का पूरा राशन था। झांग जिंग, कृपया मेरा नाम साफ करो। नाम साफ करूं? क्या साफ करूं? मैं पहले बेवकूफ था। घर में जो अनाज होता वह तुम्हें दे देता था, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे झांग आनशिंग के साथ चोरी छिपे मिलते रहे। क्या तुम सचमुच समझती थी कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? झांग जिंग, यहाँ इतने सारे लोग हैं, बकवास बंद करो। बस करो। इतने सारे गवाहों के सामने क्या तुम सच्चाई नहीं समझ सकते? हे कुई कुई, झांग जिंग की मंगेतर होकर तुम अपने वैवाहिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रही हो। तुम और झांग आनशिंग चोरी छिपे मिलते रहे हो। पीच ब्लॉसम गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम और झांग आनशिंग साथ में निकल जाओ। तुम्हें झांग आनशिंग के साथ चले जाना चाहिए। बहुत अच्छा कहा सरपंच जी। पीच ब्लॉसम गांव में इतने सुंदर लोगों को रखना मुसीबत मोल लेने जैसा है। पीच ब्लॉसम गांव से निकल जाओ। पीच ब्लॉसम गांव से निकल जाओ। पीच ब्लॉसम गांव से निकल जाओ। सरपंच जी, मैं गलत थी, लेकिन मैं मरने लायक नहीं हूँ। सरपंच जी। सही कहा सरपंच जी। मेरी सारी संपत्ति पीच ब्लॉसम गांव में है। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो आप मेरी रोटी काट रहे हैं। अब जब तुमने यह बात उठाई है, आज से तुम्हारी सारी संपत्ति झांग जिंग को मिलेगी। उसके साथ तुमने जो किया उसकी सजा के तौर पर। नहीं सरपंच जी, मेहरबानी करें। सरपंच जी, आप हमारी रोटी काट रहे हैं। सरपंच जी, तुम्हें यह दिन सोचना चाहिए था जब तुम वो सारे बुरे काम कर रहे थे। बिल्कुल सही, तुमने यह खुद बुलाया है। इन्हें ले जाओ और गांव से बाहर फेंक दो। सरपंच जी। बिना इजाजत के तुम्हें इस गांव में कदम रखने की मनाही है। सरपंच जी। सरपंच जी। सरपंच जी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ। झांग जिंग, मैंने जैसे इस मामले को निपटाया, क्या तुम संतुष्ट हो? आपकी मदद के लिए शुक्रिया सरपंच जी, मैं बहुत आभारी हूँ। यह तो मेरा फर्ज था। तुम जानते हो, उस समय अगर तुम इतने उदार नहीं होते और गांव वालों को मूंगफली उगाना नहीं सिखाते, पता नहीं कितने भूखे मर जाते। अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। सरपंच जी, क्या आपने खाना खाया है? अंदर आइए और हमारे साथ खाना खाइए। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे लिए न्याय दिलाने के लिए। चलो चलते हैं। जी सरपंच जी, रात का खाने का लगभग समय हो गया है। झांग जिंग, तुम घर पर हो?
जांग जिंग, हे कुई कुई, हे कुई कुई, क्या तुम्हें और झांग आनशिंग को गांव से बाहर नहीं निकाल दिया गया था? तुम मेरे घर वापस क्या कर रही हो? मत बताना कि तुम फिर से मेरे जीजाजी से खाने के लिए भीख मांगने आए हो। एक बात साफ कर लेते हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई अतिरिक्त खाना नहीं है। हे कुई कुई, क्या तुम झांग आनशिंग के साथ नहीं पड़ी थी? अब झांग जिंग को ढूंढने क्या कर रही हो? भाभियों, सारा कसूर झांग आनशिंग का था। उसने जबरदस्ती मुझे खाना दिया। उस समय मेरे घर में खाना खत्म हो गया था। मेरे पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। झांग जिंग, मैं पहले गलत थी। क्या हम पहले जैसे वापस लौट सकते हैं? वापस लौटना? हाँ, हमारी सगाई तो हुई थी। मैं पहले छोटी और मूर्ख थी। कृपया मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। झांग जिंग, यह मुसीबत तुमने खुद मोल ली है। इसे साफ करो। चिंता मत करो भाभी। झांग जिंग, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ने का साहस नहीं कर सकते। यह है कुई कुई। इसकी कल्पना शक्ति तो जबरदस्त है। पहले वाला मालिक तुम्हारा चाटुकार बनकर खुश था, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे घर खाने आना चाहोगी? जरूर। दोपहर के खाने से कुछ बचे हुए जंगली सब्जी के जड़ हैं। जंगली सब्जी के जड़ अभी तक फेंकने का मौका नहीं मिला। सब तुम्हारे लिए है। झांग जिंग, मैं तुमसे मिलने सीधे तुम्हारे घर आई हूँ और तुम मुझे जंगली सब्जी के जड़ दे रहे हो। तुम मुझे जंगली जड़ें खिला रहे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि पुराने दिनों में वापस जाना चाहते हो? उस समय हमारा परिवार जंगली जड़ें खाता था। अब शिकायत क्यों कर रही हो? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रही हूँ कि चूंकि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तुम्हारे घर आने के बाद तुम मुझे हर रोज जंगली जड़ें तो नहीं खिला सकते, है ना? अरे हाँ, मैं तो वो बात भूल ही गया था। देखो, हमारे पास ज्यादा खाली कमरे नहीं हैं। तुम्हारी शादी के बाद मैं छप्पर वाला शेड साफ कर दूंगा। हम रात को वहीं सोएंगे। मेरी भाभियां घर में रह सकती हैं क्या? हमें एक शेड में रहना पड़ेगा। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हम भाभियों के साथ एक ही कमरा शेयर करना चाहती हो? क्यों नहीं, यह झांग जिंग का घर है। तुम सिर्फ उसकी भाभियां हो। अगर किसी को शेड में सोना है तो वो तुम लोग होनी चाहिए। मैं ही क्यों सोऊं? हे कुई कुई, तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? मैंने अपने परिवार का सारा खाना तुम्हें दे दिया था। जब मैं भूख से मर रहा था तो मेरी भाभियों ने अपना आखिरी दाना मुझे दे दिया था, और तुम मेरी मंगेतर खाने के एक टुकड़े के लिए झांग आनशिंग के साथ घुल मिल गई थी। अब तुम मेरे घर में आना चाहती हो और मेरी भाभियों को शेड में सुलाना चाहती हो, सपने में। झांग जिंग, तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें डर नहीं कि मैं नाराज हो जाऊंगी? जाओ और नाराज हो जाओ। मुझे इससे क्या सरपंच ने नहीं कहा था कि तुम्हें बिना इजाजत गांव में नहीं आने दिया जाएगा? गांव में नहीं आने दिया जाएगा। सुन रही हो? हमारे घर से दूर हो जाओ, नहीं तो हम सरपंच को बुला लेंगे। तुम सचमुच बहुत ज्यादा कर रही हो। हे कुई कुई, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। सरपंच, तुम देख लेना। जानू, अब भी मेरे घर में खाने रहने की सोच रही हो? सपने देखो। जीजाजी, क्या तुमने सचमुच हे कुई कुई को छोड़ दिया है? हाँ, सच है। मेरी असली परवाह तो तुम भाभियों को है। आज से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारा फायदा किसमें है? छोटी चीज, क्या छोटा जिंग घर पर है? बहुत बुरा हो गया है। सरपंच, क्या हुआ? घबराओ मत, आराम से बताओ। मैं घबराऊं नहीं तो क्या करूं? पिछले महीने ही 2 नदियां सूख गईं। अब तो गांव के कुएं भी पानी नहीं दे रहे। पानी नहीं दे रहे? हाँ, अगर फसल खराब हो जाए तो हम पेट भरने के लिए पेड़ की छाल या सड़े पत्ते भी खा सकते हैं, लेकिन अब पानी ही नहीं है तो लोग जिएंगे कैसे? सिस्टम स्पेस के स्प्रिंग में पानी है, लेकिन वह सिर्फ तात्कालिक संकट को टाल सकता है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बुरा हो गया है सरपंच। गांव का आखिरी कुआं भी पानी देना बंद कर चुका है। हाँ, ठीक कहा। क्या? अब क्या करें? पानी ही नहीं है। झांगजिंग, तुम्हारे पास तो हमेशा नए आइडिया होते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है? सरपंच, झांगजिंग कोई देवता तो है नहीं। वह हवा से पानी नहीं निकाल सकता। क्या फायदा है उसके पास जाने का? या वह सरपंच। हाँ, इन दिनों हमारे पास खाना और पानी दोनों की कमी है। ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान ही नहीं चाहते कि हम जिएं। जीजाजी, आपके पास कोई अच्छा विचार है क्या? सबको पानी का स्रोत ढूंढने में मदद करने का। मुझे सोचने दो। सिस्टम, क्या सिस्टम शॉप में पानी का डिटेक्टर है? डिंग डोंग। वाटर सोर्स डिटेक्टर, एक्सचेंज कीमत 5000 वेन।
मैं इतने दिन से बचत कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम शॉप में 1000 वेन से भी कम है। यह 5000 से बहुत कम है। क्या 5000 वेन? क्या तुम्हें कोई उपाय सूझा है? एक तरीका है। बहुत बढ़िया, तो फिर हमें पानी ढूंढने ले चलो। सरपंच, रुको, जल्दी मत करो। एक तरीका जरूर है, लेकिन हमें सबको मिलकर संसाधन जुटाने होंगे ताकि एक वाटर सोर्स डिटेक्टर खरीद सके। कितने की जरूरत है? कम से कम 4000 वेन के बराबर। 4000 वेन? क्या झांग जिंग, तुम गांव वालों से 4000 वेन इकट्ठा करवा रहे हो अपने लिए, तब जाकर पानी ढूंढोगे? यह मेरे लिए नहीं है, यह वाटर डिटेक्टर के लिए है। इसकी कीमत 4000 वेन है। 4000 वेन? हम तो बस किसान हैं, हमारी साल भर की फसल भी सिर्फ 200 वेन के आसपास होती है। एक साथ इतना पैसा मांगना, कौन इतना पैसा दे सकता है? झांग जिंग, तुम पानी की कमी का फायदा उठाकर गांव वालों को ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तो तुम गांव वालों का पैसा ठग कर भाग जाना चाहते हो? क्या बात है झांग जिंग, मैं सोच रहा था कि बिना वजह यह अचानक पानी ढूंढना क्यों चाहता है और पहले सबसे पैसे जमा करने को कहता है, तो यह गांव वालों का पैसा ठग कर भागने की योजना बना रहा था। झांग जिंग, गांव वाले जो कह रहे हैं वह सच तो नहीं हो सकता, है ना? सरपंच जी, वह झूठ कैसे हो सकता है? गांव में पानी खत्म हो गया है और सब लाचार हैं। झांग जिंग कोई भगवान तो है नहीं, वह पैसा लेकर फिर सबको पानी तक कैसे ले जा सकता है? वह तो बस सबको ठग रहा है। मैंने सच में किसी को ठगा नहीं है। भाइयों, यह पानी का स्रोत ढूंढने वाला यंत्र है। इसके लिए 5000 वेन के सामान की जरूरत है। मैंने पहले ही 1000 वेन अदा कर दिए हैं और बाकी का सब पर ही निर्भर है। झांग जिंग, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ और हम सबको समझाने में तुम्हारी मदद करेंगे। सब लोग चिंता मत करो। जब से झांग जिंग ने हमसे वादा किया है, इसका मतलब उसके पास जरूर अच्छी योजना है। हम उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। बिल्कुल सही, हम सब झांग जिंग पर विश्वास करने को तैयार हैं। तुम और झांग जिंग एक ही परिवार के हो, पैसा ठग कर साथ साथ भाग जाओगे, तो तुम उस पर विश्वास करने को तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल, बस करो। अगर छोटे जिंग ने सबको मूंगफली उगाना न सिखाया होता तो पता नहीं तुम में से कितने मर चुके होते। छोटे जिंग के पिछले व्यवहार को देखते हुए मुझे विश्वास है कि वह सबको ठगेगा नहीं। छोटे जिंग, अब गांव में पानी खत्म हो गया है, तुम ही गांव की आखिरी उम्मीद हो। मैं खुद 1000 वेन के सामान का योगदान दूंगा, तो जल्दी से सबको लेकर पानी का स्रोत ढूंढो। छोटू जिंग, गांव में पानी खत्म हो गया है, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैं खुद 1000 वेन के सामान का योगदान दूंगा, तुम्हें सबको लेकर पानी का स्रोत ढूंढना होगा, जल्दी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। गांव वालों, इस बीच छोटू जिंग ने सबकी बहुत मदद की है। हम सबने देखा है, वह कहता है कि हमें पानी तक ले जा सकता है। मुझे यकीन है कि वह जरूर कर लेगा। मैंने पहले ही योगदान कर दिया है 1000 के सामान का, बाकी तुम पर निर्भर है। झांग जिंग, क्या तुम सच में गारंटी दे सकते हो कि सबके लिए पानी ढूंढ लोगे? बस सब मिलकर जमा कर दें 5000 वेन के सामान का, तो मैं जरूर सबके लिए पानी ढूंढ लूंगा। ठीक है, चूंकि सरपंच ने योगदान दिया है, मैं भी देता हूँ। मैं भी देती हूँ। वैसे भी अभी तो कोई और चारा नहीं है, सबसे बुरा सब प्यासे मर जाएंगे। मैं तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। चूंकि सब सामान जमा करने को तैयार हैं, मैं सबसे वादा करता हूँ, मैं जरूर सबके लिए पानी का स्रोत ढूंढ लूंगा। झांग जिंग, क्या यही वह जगह है जहाँ तुमने कहा था कि पानी मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। पानी ढूंढने वाले यंत्र के मुताबिक यही नीचे पानी है। चलो पहले यहाँ कुआं खोदते हैं। झांग जिंग, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? यह पूरा इलाका बंजर है, यहाँ तो घास भी नहीं उगती, यहाँ पानी कहाँ से होगा? बस करो, यह छोटू जिंग आखिरकार हमें ले आया है ऐसी जगह जहाँ पानी है। सब लोग हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। बस कुआं खोदते हैं। हम सुबह से खोद रहे हैं, जमीन अभी भी बिल्कुल सूखी है, नमी की एक बूंद भी नहीं। क्या यहाँ सचमुच पानी है? हम इस कुएं को दर्जनों लोग खोद रहे हैं पूरी सुबह से। सही तो यह है कि अब तक हमें पानी मिल जाना चाहिए था। झांग जिंग, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, है ना? मेरा डिटेक्टर झूठ नहीं बोलता। एक बार यहाँ कुआं तैयार हो जाए तो पूरे गांव को फिर कभी प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। झांग जिंग, सब तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ तो बोलो। क्या तुमने बस कोई जगह चुन ली और सबको बता दिया कि यहाँ पानी है? भाइयों, कृपया मेरी बात मानो। हमने अभी पर्याप्त गहराई तक नहीं खोदा है। मेरे अनुमान से बस एक और दिन खोदने की जरूरत है, हमें पानी मिल जाएगा। एक और पूरा दिन? झांग जिंग, हम यहाँ दर्जनों लोग हैं, हम एक दिन में पहाड़ भी खोद सकते हैं, और तुम कह रहे हो एक कुएं को एक और दिन चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो? तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, बस हमें परेशान करने के लिए एक और दिन की बात कर रहे हो पानी ढूंढने के लिए।
मेरे ख्याल से तुम बस आधी रात तक इंतजार करने की योजना बना रहे हो, जब सब सो रहे होंगे, कुछ औरतों को लेकर, और हमारा सारा सामान लेकर भाग जाओगे। बिल्कुल सही। अगर तुम खोदना चाहते हो तो खोदो, मेरा हो चुका। मेरा भी। हम क्यों करें वो सब जो झांग जिंग कहता है। मुझे मेरा दिया हुआ सामान वापस दो। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मदद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हम लोग पानी खोद कर निकाल लेंगे तो तुम्हें एक बूंद भी नहीं मिलेगी। सरपंच जी, उसकी बातों में मत आइए। वह हमेशा से ही एक आलसी और निकम्मा इंसान रहा है। उसे पढ़ना लिखना भी ठीक से नहीं आता। अगर उसकी भाभियां उसका सहारा न होती तो वह तो बहुत पहले ही भूखों मर जाता। वह हमें पानी का स्रोत कैसे दिखा सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच जी। हमें वह सामान वापस ले लेना चाहिए जो हमने झांग जिंग को दान में दिया था। अभी तक मौका है, नहीं तो आज रात तक वह उन्हें लेकर भाग जाएगा। फिर हम रोने के लिए भी किसी के पास नहीं जा पाएंगे। बस करो, तुम लोग ही थे जिन्होंने पानी ढूंढने की गुहार लगाई थी। अब जबकि हमने आखिरकार तुम्हारे लिए पानी का स्रोत ढूंढ ही लिया है, तुम लोग मुसीबत खड़ी कर रहे हो इस बात उस बात पर। तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? सरपंच जी, गुस्सा न करें, मुझे इसे संभालने दीजिए। गांव वालों, चूंकि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है और सोचते हो कि मैं आज रात भाग जाऊंगा, तो मैं आज रात यहीं रुक जाता हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम लोग यहीं रुक सकते हो और मुझ पर नजर रख सकते हो। हाँ, हम उसके साथ रुकेंगे। हम सब अपने देवर के साथ रुकेंगे। अगर तुम्हें अब भी चिंता है तो तुम भी यहीं रुक सकते हो। अब जिंग बेटा और उसकी 5 भाभियों ने तुम्हें अपना वचन दे दिया है। क्या अब किसी को कोई और आपत्ति है? चूंकि अब कोई आपत्ति नहीं है तो चलो काम पर लगते हैं। पहले उस पानी को खोदकर निकालते हैं। ठीक है। मुसीबत, सब लोग जल्दी आओ, कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो रहा है? क्या मामला है? सरपंच जी देखिए, कुआं खोद रहे थे, हमें एक बहुत बड़ा पत्थर मिल गया। अब और खोदना मुमकिन नहीं। झांग जिंग, तुम्हारे पास कोई उपाय है? अगर आधुनिक समय के लोगों को इतना बड़ा पत्थर मिलता तो वे मशीन से इसे ड्रिल कर देते, लेकिन इस जमाने में कोई मशीनें नहीं है। लोगों के लिए इसे हाथ से हिलाना असंभव है। कुआं इतना गहरा हो चुका है, अब जगह बदलना यथार्थवादी नहीं है। मैंने कहा था ना, झांग जिंग तो लगभग अनपढ़ है, उसे कुछ पता नहीं है। उसने हमें बिना सोचे समझे खोदने को कहा, और अब देखो ये क्या 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 क्या। इतना बड़ा पत्थर, इसे तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते। अब हम और कैसे खोदें? अब और खोदने का क्या फायदा? मैंने खोदना बंद कर दिया, कोई और करे ये काम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गांव को ही प्यास लगेगी, सब साथ भूखे मरेंगे तो मरेंगे। झांग जिंग, सबका सामान वापस कर दो। मैं यह कुआं नहीं खोद रही, मैं हटता हूँ। हम भी हटते हैं। हम हटते हैं। बस, तुम सब बस करो। सबने दिन भर मेहनत की है, हम लगभग पूरा कर चुके हैं। एक रुकावट आ गई है तो चलो उसे हल करने का तरीका ढूंढते हैं। सरपंच जी, आपको तो कहना आसान है, लेकिन इतना बड़ा पत्थर, हमारे पास जो साधारण औजार हैं, इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है। उसका हल कैसे होगा? जीजा जी देखिए, क्या आपके पास इस पत्थर को तोड़ने का कोई और उपाय है? ड्रिल। सिस्टम मॉल में इतनी अच्छी चीज है। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। सब लोग, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी? जीजा जी, इसका मतलब क्या है? ये टेक्नोलॉजी नाम की चीज का पत्थर तोड़ने से क्या लेना देना है? फिर से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? सब लोग शांत हो जाओ, तुम लोग एक पल में देख लोगे। एक ड्रिल की कीमत 1000 वेन है। सिस्टम स्पेस में बचे हुए सामान की कीमत लगभग 1000 वेन ही है। सिस्टम, एक ड्रिल के बदले एक्सचेंज करो। बधाई हो होस्ट, ड्रिल सफलतापूर्वक एक्सचेंज हो गई है। जीजा जी, यह सब सामान तुम्हें कहाँ से मिला? जीजा जी, अभी तो आपके सामने कुछ भी नहीं था, यह चीज अचानक कहाँ से आ गई? जीजा जी, क्या हो रहा है? क्या हम कुछ गलत देख रहे हैं? मैं बाद में सबको समझाऊंगा। अभी यह देखो। झांग जिंग, वह क्या है जो अजीब सी चीज तुमने पकड़ रखी है? तुम इसका इस्तेमाल पत्थर तोड़ने के लिए तो नहीं करने वाले हो, है ना? बिल्कुल सही। यह चीज तो मेरे हाथ के फावड़े से भी छोटी लगती है। यह पत्थर कैसे तोड़ सकती है? क्योंकि तुम लोग नहीं जानते टेक्नोलॉजी की ताकत। ध्यान से देखो। टूट गया। पत्थर टूट गया। टूट गया। पत्थर टूट गया। सचमुच टूट गया है। टूट गया। यह सचमुच टूट गया है। इतना बड़ा पत्थर, यह तो अविश्वसनीय है। यह कैसे मुमकिन है? सबूत तो तुम्हारी आंखों के सामने है, सवाल करने की क्या बात है? जियाओ जिंग, यह इतना बड़ा पत्थर चकनाचूर हो गया। यह एक चमत्कार से कम नहीं है। जीजा जी, आप सचमुच कमाल के हैं।
पहले जरूरी काम पूरा करते हैं सब लोग, जल्दी करो और पत्थर हटाओ, कुआं खोदना जारी रखो। मुझे लग रहा है कि अब कभी भी पानी मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। पानी। हमें सचमुच पानी मिल गया। बहुत बढ़िया, हमें सचमुच पानी मिल गया। जी जाजी, हमने कर दिखाया। जयाओ जिंग, यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। यहाँ के हर व्यक्ति को अब पीने के लिए पानी मिलेगा। तुम हमारे गांव के नायक हो। सबकी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। अब कौन है जिसे अभी भी शक है? जयाओ जिंग हमें पानी दिला सकता है। नहीं नहीं, मैं झांग जिंग, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था। बस करो, यह अकाल का कठिन समय है। हर कोई संघर्ष कर रहा है। हर कोई डरा हुआ था कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं पूरी तरह समझता हूँ। दोस्तों, अब पानी निकल रहा है, आओ पूरी ताकत लगाएं और इस कुएं को पूरा करें। हम मिलकर इस मुश्किल से पार पा लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जाजी, यह क्या है? यह मसालों का नुस्खा है जो मैंने कल रात लिखा था। शहर जाओ और मेरे लिए दाम पता करो। मैं सोच रहा हूँ अगले कुछ दिनों में गांव में ही जगह ढूंढकर एक वर्कशॉप लगाने की। मसाले? जीजा जी, अभी तो आपने गांव वालों की कुआं खोदने में मदद की है, अब मसालों का अध्ययन कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए। अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो अपनी सभी भाभीियों का पालन पोषण कैसे करूंगा? और फिर मुझे लगता है मेरे नुस्खे से बने मसाले बहुत हिट होंगे। सिस्टम से बदले गए एक प्रीमियम मसाला फॉर्मूला, वह पॉपुलर कैसे नहीं होगा? ठीक है जी जाजी, हम लोग शहर जाएंगे और पता करेंगे। तो फिर यह काम आप भाभीियों पर है। ओए, झांग जिंग आए हैं, आओ देखो हमारे गांव के महान नायक। झांग जिंग, हम सब आपके आभारी हैं। आपने पानी का स्रोत ढूंढा और सबको मिलकर कुआं खोदने के लिए प्रेरित किया। तब जाकर हम गांव वालों को पेट भर खाना मिला और अकाल से सुरक्षित बच गए। अब तो हमारे पास अतिरिक्त अनाज भी है कि आस पास के दूसरे गांवों की मदद कर सके। जब तक सब सुरक्षित हैं, बस यही मायने रखता है। वैसे झांग जिंग, आप अचानक यहाँ आए हैं, क्या कोई बात है? मेरी प्रदूष में दरअसल मुझे सबसे कुछ पूछना है। मैं एक मसाला वर्कशॉप शुरू कर रहा हूँ। फिलहाल मजदूरों की कमी है, इसलिए भर्ती के लिए आया हूँ। मसाला वर्कशॉप में किस तरह का काम है? सब तरह का। सामान पीसना, ऑर्डर तैयार करना, सामान तोलना, डिलीवरी करना, दिन के 30 सिक्के। मैं नाम लिखवाता हूँ। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी शामिल करो, मेरा नाम भी लिख लो। ठीक है। गांव वालों, मैं घोषणा करता हूं कि अब से झांग स्पाइसेस आधिकारिक तौर पर खुल गया है। अब से आप सभी यही काम करेंगे। धत तेरे की, झांग जिंग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। मसालों की फैक्ट्री तक खोल ली, लेकिन मैं पता नहीं अगला खाना कहाँ से आएगा। अगर वो न होता तो मैं ऐसा न होता। जांग अनशेंग, तुम जांग जिंग के चचेरे भाई हो, तुम क्यों नहीं जांग जिंग से भीख मांगते कि हमें फैक्ट्री में नौकरी दे दे? मैंने सुना है यह मसालों की फैक्ट्री रोज 30 वैन कमा सकती है। तुम अभी भी उसकी मंगेतर हो, तुम क्यों नहीं जाती? झांग अनशेंग, हे कुई, तुम दोनों झांग जिंग की मसालों की फैक्ट्री में क्या कर रहे हो? मत बताना तुम्हें झांग जिंग से जलन हो रही है कि वो अच्छा जी रहा है और फिर कुछ बुरा सोच रहे हो। नहीं नहीं, हम मुझे नहीं लगता था तुम्हारी हिम्मत होगी। तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम भूल गए कि सरपंच ने तुमसे क्या कहा था? बिना इजाजत के गांव में प्रवेश वर्जित है। अब यहाँ से निकलो, अब यहाँ से निकलो। जी जाजी, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाभी जी, अब जब मसालों की फैक्ट्री बन गई है, मैं योजना बना रहा हूं कि आप ही फैक्ट्री मैनेजर बने। आप मुझे यह मसाला फैक्ट्री अचानक क्यों दे रहे हैं? बस ऐसे ही मुझे सौंप रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जीजा जी, अगर आप पहले जैसे बनना चाहते हैं, दिन भर घर पर पड़े रहना और हमें आपका खर्चा उठाने देना तो ठीक है, लेकिन रात को हमारे पलंग पर आने की कोशिश मत करना। भाभीियों, आप लोग ज्यादा सोच रही हैं। मैं सोच रहा था, अब गांव स्थिर हो गया है, मैं जाना चाहता हूं और एक व्यापारी काफिला बनाना चाहता हूं, समुद्र पार जाकर दौलत कमाना। अगर मैं बस गांव में रहा तो कभी असली पैसा नहीं कमा पाऊंगा। कौन जानता है कब मैं आप सबको धन और ऐश्वर्य भरा जीवन दे पाऊंगा। मुझे बाहर जाकर अपना रास्ता बनाना होगा और जल्दी। जीजा जी, आप गांव छोड़ना चाहते हैं? समुद्र पार क्यों जाना, बिना गए भी तो पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अब हमारे पास खाने की कमी नहीं है। सबसे बुरा हाल, एक बन की दुकान खोल सकते हैं। बन बेचकर भी परिवार का खर्च चला सकते हैं। बिल्कुल सही। और मैं हिसाब किताब कर सकती हूँ, मजदूरी बचा सकते हैं। जीजा जी, मुझे यह मत कहना कि आपको हमसे ऊब हो गई है और बस अकेले भागना चाहते हैं। भाभीियों, आप ज्यादा सोच रही हैं।
मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं आप सबको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। जब से मैंने वह वादा किया है मैं उसे निभाना चाहता हूँ। तो आपके दूर जाने का कारण हमारे लिए है। हाँ, हमारे पूरे परिवार के लिए है। अब गांव में बहुत कम मौके हैं और समुद्र पार जाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब घर की अच्छी देखभाल कर सकें और मेरी वापसी का इंतजार करें। ठीक है, आप जाइए। हम आपसे वादा करते हैं, हम घर की अच्छी देखभाल करेंगे। हम आपके वापस आने का इंतजार करेंगे। भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। जाओ, रास्ते में सावधान रहना। हम घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हें जल्दी लौटना होगा। चिंता मत करो भाभी जी, वहां पहुंचते ही मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। अगर सफर में कोई दिलचस्प चीज मिली तो सब तुम्हारे लिए भेज दूंगा। अलविदा। मैं वो सामान ले आई हूँ जो हमारे देवर ने भेजा है। उन्होंने कहा ये तोहफे हैं जो वो लाए हैं हमारे लिए पश्चिम से। बस पैसे और तोहफे भेजते रहने का क्या फायदा? वो खुद कभी लौटकर आते ही नहीं। ऐसा मत कहो। अगर वो पैसे और तोहफे न भेजते हमारे लिए तो हम इतने अच्छे कैसे रह पाते अब? और क्या चाहिए तुम्हें? बेशक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्हें गए 3 साल हो गए, वो लौटकर आते तक नहीं। ठीक है, पहले देखते हैं हमारे देवर ने चिट्ठी में क्या लिखा है। कैसे हो भाभी जी? पिछले कुछ सालों में मेरा विदेशी व्यापार और बड़ा होता गया है। तुमने वो पैसे पा लिए होंगे जो मैंने घर भेजे थे, है ना? मेरा ख्याल है तुम फिर सोच रही होगी कि मैं कब लौटूंगा। हालांकि मेरे हिसाब से जब तक तुम ये चिट्ठी पाओगी तब तक हमारी मुलाकात का समय आ जाएगा। मुलाकात? क्या झांग जिंग वापस आ रहा है? भाभी जी, मैं आ गया।